पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम। ए मौड़ी, बुलाओ उगाओ, उगाओ बुलाओ, पत्ते से बंटवा दूंगा। आप शांत हो जाओ, नहीं कन पटन पड़ जाएंगे। हम आज पढ़ने वाले हैं क्या? पाचन तंत्र। इसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? क्या बोलते हैं? डाइजेशन। और रोटी खाओगे तो पचेगी। तंत्र मान क्या होता है? सिस्टम। पाचन मान क्या होता है? डाइजेशन। सिस्टम मतलब कि देखिए बेटा, ये जो कंप्यूटर रखा है, ये इसमें एक मॉनिटर है, एक माउस है, एक कीबोर्ड है, एक सीपीयू है। सब मिलके ये 5-7 चीजें मिलके क्या बनता है? सिस्टम बनता है। क्या बनता है? सिस्टम। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसे बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनता है? तंत्र बनता है। क्या बनता है? तंत्र। क्लियर है ना ये बात? तो तुम जो रोटी खा रहे हो, क्या जई आदमी काम ही क्या कर रहा हो? तुम पढ़ जाइए बतलाएगा तो पापी पेट का सवाल है। हम पढ़ा जाइए वैसे रहेंगे, पापी पेट का सवाल है। जब पेट ना हो तो ना हम जो पाचन तंत्र पढ़ रहे होते, पढ़ा रहे होते, ना तुम पढ़ रहे होते। क्या है? ये सब बातें काय की हैं? पेट की। जब बातें पेट की हैं तो पेट का सवाल है तो ढंग से पढ़ लेना। सवाल काय का है? पेट का है ना? तो जो मुझ में बोलने की ऊर्जा आ रही है, तुम में जो सुनने की ऊर्जा आ रही है, वो सब आय काय के वजह से रही है कि हम तुम कुछ खा रहे हैं, उससे हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। तभी हम कुछ कर पा रहे हैं, हमारे अंग काम कर पा रहे हैं और हम जिंदा हैं। ओके। अब पाचन तंत्र मतलब वे सभी जो भोजन को एक जटिल स्वरूप से सरल स्वरूप में तोड़ते हैं। इतना बड्डो कोरा खा लो और बाय तुम नहीं हाथन से करो, पहले बड़ी रोटी तोड़ गई, छोटी करी, कोरा करो, और कोरा करके सब्जी में लगा के फिर मोमबात चबाओ। और क्या हो रहा है? बड़ी भोजन के छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं। समझ में आ रही बात मेरी? पेट में मुंह से फिर आहार नाल से होती आमाशय में जब पहुंचेगा तो उसके छोटे 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 टुकड़े होते चले जाएंगे। मतलब सीधी सी बात यही है कि पाचन का मतलब ये है, क्या है बेटा, कि भोजन के जटिल पोषक पदार्थ या बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं और एंजाइम की सहायता से छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तथा जो तंत्र यह कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? पाचन। सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। वैसे हमारे आयुर्वेद में कहा गया कि एक निवाले को तोड़ करके कम से कम 33 बार चबाना चाहिए, तब जाके वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, अच्छे से पच जाता है। अपन तो जाओ भाव दे गपोरा और एक बेर जा बगल और एक बेर जा बगल और फेंको भीतर। मैगी सैगी खाई तो उठाई सीधी गप पेट में, तो ऐसी धरी रही था फिर भी, है ना? फिर कहते हो यार डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं। हाँ, तुम चिपक जाते भीतर जाकर भी। तो क्या है भोजन, और अपन आजकल तो बड़ा क्या है कि जो थोड़ी सब्जी होता है, सूखी सब्जी, सूखी सब्जी, आलू की सब्जी सूखी, बैंगन की सूखी सब्जी, सूखी सब्जी मतलब ज़्यादा लड़कियों को तो बहुत पसंद होता है, सूखी सब्जी से ही खाएंगे। वैसे जब तक भोजन में आर्द्रता ना हो, क्या ना हो, जो गीलापन ना हो, वो भोजन कभी ढंग से पचता नहीं। रोटी तो मिसर में ही खाई जाए, कैसे? मीड़ के बढ़िया जोर से मड़ील के, जिस भाई हमें आराम से सिस्टम ठीक रहे अपना। अभी तो आप जवान हैं, अपन सब लोग तो अपन फतरा पचा ले हैं भाई, चाजन खा जाओ, आग लूगर फतरा सब पच जाए भाई। लेकिन जैसे जैसे नए नए बूढ़े हो जाओगे तो फिर पता कहाँ कहाँ के कायम चूर्ण और न जाना जे चूर्ण और बे चूर्ण को कहाँ मांगत पड़ता फिर जनता। देखो पप्पा ने फिर कूल थे, कखार थे। इसलिए अब ऐसे सिस्टम में मशीनें ठीक रखो। देखिए ध्यान से सुनो। अब इस पाचन तंत्र में बेटा जो आदमी काहे बतरा रही है पुतरिया, इतना ध्यान देना बेटा, का दिक्कत आ रही है? दिखा नहीं रहा तो नहीं तू इतने सड़क जा बास का रही है कि तू नहीं सड़क पा रही जा बगल बाय लगी नुंगर या भी सड़क जा, लाल कपड़न बारी देवी इतने, हाँ ऐसी बैठ जा। अब दिखाएगो इतनी सी क्या भाई थी तू जहां जा गए, तू यही नहीं एक बाम बाई गलती का है। देखो बेटा जो दिखा रहा हूं तुम्हें आदमी, दिखा रहा हूँ का सब नहीं दिखा रहा हूँ, फूट गई देख ले इतिहास।
अब दिखा रहा हूँ। जो आपका है मुंह, जहाँ में क्या है जीभ, जहाँ में क्या है दांत, जहाँ में क्या है लार की ग्रंथि, जब नली आ गई, जहाँ से क्या कहते हैं ग्रसिका आहार नाल, क्या हो गई आहार नाल, आहार नाल। और अंग्रेजी मीडियम बारे ज्यादा अंग्रेज मत बनियो, आहार भोजन की नली, ठीक है। जिस तू जो कह देते कह दी अंग्रेजी में, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बाद में जो अंग कहाँ को आगा आमास है, एस्टोमच, क्या कहते हैं यहाँ से एस्टोमच। जो आगा अपनों का लीवर, यहाँ से अपना कहते हैं लीवर, लीवर मतलब अपना यकृत, ये लिखा है यकृत हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं लीवर, ठीक है। बाकी बाद में तुम नीचे आओगे तो जो आ जाएगा, जो जा सके ना अपन क्या अग्नाशय है, पेनकियास अग्नाशय है। फिर जा कहाँ आ गई अपनी बड्डी आंत, जाके भीतर छोटी छोटी आंत, और ये क्या है गुदा द्वार, यहाँ से ग्रहण किया और यहाँ से निकाल दिया, ठीक। ये पूरा सिस्टम जहीं से शुरू हो जाता है और जहीं तक चलना है। किसी को पढ़ना है कि कैसे क्या क्या खाते हैं, कैसे क्या क्या होता है, ठीक। ये पूरे अंगों को, ये सब देखो, जहाँ दांत हैं, जीभ है, मुंह है, नली है, अमाशय है, लीवर है, पित्ताशय है, अग्नाशय, पकवास है, छोटी आंत, बड्डी आंत, गुदा द्वार, कितने अंग हो गए, इसलिए सारे अंग हैं। इन सभी अंगों को मिला क्या कहते हैं पाचन तंत्र। आई बात समझ? चलिए तो हम बात करते हैं भैया। अब जो पाचन होता है, पाचन इसके देखिए पाचन अंग हैं, उन्हें अपन दो हिस्सों में बांट सकते, जितने पाचन अंग हैं उन्हें पहले हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक तो जो काय काम करते हैं, भोजन को पचाने का काम करते हैं। याद रखियो भोजन पचावे का काम शुरू कहाँ से हो जाता है, मुंह से ही हो जाता है। कहाँ से हो जाता है? मुंह से। जैसे तुमने कोरा धरो टोर के मुंह में, तो जैसे तुम्हें चबाओ शुरू करो तो पचवे का काम शुरू होगा यहीं से। कहाँ से? मुंह से। दांतन से पचाओगे भाई, इसलिए कहेंगे 33 बार चबाओ, अच्छे से चबा के खाना चाहिए, ठीक। चबाओगे तो हमें लार मिलेगी, कब मिलेगी? लार बढ़िया अच्छा घपन गोरा हो जाए भी, तब फिर गुटको भाई अंदर निकलो, ठीक। तो मुख गुआ माने मुंह को बीचों खाली स्थान, मुख गुआ। ग्रसनी आहार नाल, क्या हो गई? आहार नाल या ग्रसनी, यहाँ से गटक थे, जहाँ तो गटक थे ना, यहाँ से कहते हैं ग्रसनी, गटक वाली ग्रसनी। फिर बाकी नीचे क्या हो गई? ग्रास नाल या आहार नाल। नली जहाँ नली जहाँ पहुंचाई भोजन, जहाँ जो मुंह जो हो गई मुख गुआ, जा हो गई ग्रसनी, और जा हो गई आहार नाल, और फिर भोजन कहाँ पहुंचेगा? आमाशय में। जा कहाँ हो गई बेटा? आमाशय। ये क्या है आपकी? आमाशय। ये है आमाशय। आमाशय के बाद में क्या आ जाता है? छोटी आंत। ये तो जो अंदर वाली है ये है छोटी आंत, ये अंदर वाली, ये जो दिख रही है ये क्या है? छोटी आंत। और फिर उसके बाद में क्या आती है? बड़ी आंत। ये जो मोटी मोटी दिखा रही है ये क्या है? बड़ी आंत। और बाकी नीचे फिर क्या आ जाता है? मल द्वार। ये या इसे हम कह सकते हैं मलाशय, जहाँ जो भोजन इकट्ठा होता है, जब मात्रा से ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो फिर निकाल दिया, उसे क्या बोलते हैं? गुदा द्वार, मल द्वार, ठीक। यहाँ शरीर से भोजन बाहर निकल जाता है। ये सभी अंग क्या करते हैं? पचाने का काम करते हैं। काम करते हैं पचाने का। अब पच तो रहो है, लेकिन कुछ एंजाइम भी छोड़े जाएंगे जिससे कि रासायनिक क्रिया हो पाए और ढंग से पच पाए। जैसे मान लो चटनी बटा बांट रहे हो मिर्चन की, तो भाई अकेली सूखी मिर्चें बांटोगे तो उड़ेंगी, हमने पानी डाल दो तो उड़ेंगी ना, गीली में। मतलब ढंग से जो पचने का काम हो जाए ना, उसलिए कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? कुछ। अब मान लो तुम जैसे अच्छी इस चीज़ खा रहे हो ज़्यादा, जैसे अपने मान लो मोसू को हो जाए, मोहम्मद लार नाइट है, कचू इस चीज शक्कर खा जाओ तो ऐसी पिसू करेगी, आटे खाएं। बात समझ रहे तुम मेरी बात? जब तक करने लगेगी लार, तो लार का करेगी? भोजन गीलो करेगी, तो लार में भी कुछ एंजाइम होंगे। लार ग्रंथि, यकृत मतलब हमारा लीवर से निकलता है क्या? पित्रस, पित्रस निकलता है, अग्नाशय से निकलता है अग्नाशय। इन ग्रंथियों से कुछ क्या निकलते हैं? एंजाइम्स, जो भोजन के पचाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, क्या कहती है? पाचन ग्रंथियां। क्या कहलाती हैं? फिर सुन लो, पूरे जितने अंग है थे पाचन तंत्र को दो हिस्सों में बांट दिया, एक पचावे वाले, एक जिनसे पाचन ग्रंथियां के, ठीक है। क्लियर होगा? पाचन के कुल कितने चरण होते हैं बेटा? 5 चरण होते हैं। सबसे पहले क्या करोगे? अंताग्रहण। क्या करोगे? रोटी टोरोगे, सब्जी से लगाओगे और हुआ का अंताग्रहण। मुंह से शुरू हुआ का पाचन, कानो चलो मुंह में चलो, ठीक। गुटको आहार नली में आ गओ, कहाँ आ गओ? आमाशय में। कहाँ आ गओ? आमाशय में आ गओ, आमाशय में। आमाशय में आ गओ बेटा। आमाशय के बाद में जो कहाँ पहुंचेगा? या में या पक्वाशय या
आमाशय का अगला हिस्सा ही पक्वाशय कहलाता है। तो जरूरी नहीं इसको पढ़ा जाए अलग से, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, क्योंकि आमाशय का अगला हिस्सा होता है ये यू आकार की नली पक्वाशय में, और जहां कब हम सब रस मिल गए तो जहां से फिर छोटी आंत में कहा होता बेटा अवशोषण। अंतःकरण कहाँ होगा? मुंह में। पाचन शुरू होगा कहां से? मुंह से लेके आमाशय तक। और फिर अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। अब तुमने जो पहले तो खाओगे, फिर बाद पचाओगे, अब पच गओ तो क्या करोगे? सोखोगे। कहाँ पहुंचेगो? कोशिकाओं में, खून में मिलेगो। बात से कहते हैं सोखबो। सोखबो माने का एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब माने का अवशोषण करना। समझ में आ रही मेरी बात? तो अवशोषण होगा। फिर क्या होगा? अनुकूलता। इसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं अंग लगबो। क्या कहते हैं? अंग लग। जान तो अरे खाद पीत तो बहुत है, मोड़ा बाके अंग नहीं लगे। मान लो खूब खा गो, खूब घी खा रहा हो, दूध खा रहा हो, पर है ऐसा कोई ऐसा ही। तो इसे इसे हम क्या बोलते हैं? अनुकूलता। मतलब बॉडी इसे क्या कर लेती है? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, और जैसे नई कोशिकाएं वगैरह ये सारा कोशिका के अंदर तक मटेरियल पहुंच जाता है। ठीक है। और लास्ट में क्या है? बहिक्षेपण। मतलब क्या होता है? जो बचा खुचा मटेरियल उसे शरीर से बाहर, मल परित्याग। क्या बोलते हैं? मल परित्याग। ठीक है। टाइम में आ गया आपको। अंतःग्रहण स्टोर का खावो, पाचन मुंह से लेके आमाशय, अवशोषण छोटी आंत में, अनुकूलन ये कहाँ होता है? कोशिका में। कहाँ होता है बेटा? कोशिका में। अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनना, कार्बोहाइड्रेट बनना, ऊर्जा, रोटी ग्लूकोज से क्या बनना? ऊर्जा बनना। तभी तो हम काम कर पाएंगे। ऊर्जा कैसे मिलेगी? भोजन से। बस चीज या भोजन से शरीर कैसे बनेगा? तुम 2.5 किलो के बहते 70 किलो कैसे हो गए? क्या बनी? कोशिकाएं बनी। वे कोशिकाएं कहाँ से बनी? अरे तुमने जो खाओ मटेरियल वही तो हो तुम। तुमने गेहूं खाओ तो वह गेहूं से ही, या चना से, दाल से, है ना, मुर्गा से, बकरा से तुम्हारा शरीर बना है। जो तुम ग्रहण करते हो तुम वही हो। तुम जो भोजन तुम खाते हो तुम वही बनते हो। जो मुर्गा खाया वो मुर्गा नहीं रहा, अब वो क्या हो गया? तुम हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात? जो तुमने रोटी खाई थी वह रोटी नहीं रही, और रोटी क्या हो गई? तुम हो गई। जो तुम खा रहे हो तुम उसी से तो बन रहे हो तुम। इसलिए तो कहते हैं कि मांसाहार मांसाहार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम जो खाओगे आखिरकार तुम वही तो बनोगे। इसलिए हमें क्या है कि कम से कम संवेदनशील। देखो ये तो पक्का है कि सजीव केवल सजीव को खाकर ही जिंदा रह सकता है, ये पक्का है। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि जिसमें कम संवेदनशीलता हो उसे ही खाएं। अब मैं कहूँगा साहब, देखो जान तो पौधों में, हम जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट, हम जानते हैं जीवन तो पौधों में भी है। तो फिर तो वो भी एक प्रकार से हिंसा हुई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, कि पौधे चिल्ला नहीं रहे क्या लग गई, लहरा रहे हो, बकरा खाई मुर्गा खाई चिल्ला रहे हो। उनमें उतनी संवेदना, उतनी चेतना नहीं। जिसमें जितनी ज्यादा संवेदना चेतना होती है वो उतना ही ज्यादा घातक हमारे लिए हो जाता है। गेहूं, ये पौधे, फल, इनमें जीवन है पर चेतना नहीं है। क्या नहीं है? चेतना। इसलिए हम उन्हें खा सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर उस जो ग्रहण करोगे उसी से बनेगा। तो ये पाचन के कुल कितने चरण हैं? अंतःग्रहण, पाचन, पचना, अवशोषण, सोखना, अनुकूलता। बेटा इसे एक और शब्द कह सकते हो, स्वांगीकरण। क्या कह सकते हो? स्वांगीकरण। क्या कह सकते हो? स्वांगीकरण या अनुकूलता, अपने अंग लग जाना। ठीक, यानी कि वो ग्लूकोज से ऊर्जा बन जाना, अमीनो अम्ल से प्रोटीन बन जाना, कोशिकाएं बन जाना। ठीक। और लास्ट में क्या है? जो कुछ बचा खुचा जो नहीं पचा उसे शरीर से बाहर निकाल देना, उसे बोलते हैं मल परित्याग। क्या बोलते हैं? बहिक्षेपण या फिर मल परित्याग। तो पाचन के 5 अंग हो गए, पाचन के टोटल अंग, पाचन के 5 चरण हो गए, और पाचन के टोटल अंग हो गए। अब इन सभी अंगों को हम एक एक करके चीजों से देखना। सबसे पहले शुरू कहां से करते हैं? मुंह से। देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं मुख गुहा की। मुख गुहा का मतलब कहो जो खाली स्थान, जैसे उदर गुहा मान पेट को, पेट की खाली स्थान, पक्ष गुहा मतलब छाती के भीतर जो खाली स्थान है। मुख गुहा मतलब समझे? मुंह के भीतर जो खाली स्थान है वो क्या कहलाता है? मुख गुहा। मुख गुहा में निम्न संरचना होती है। अब मुंह में क्या होता है हम जानते ही हो, नहीं जानो? एक दांत और 32 जीभ। नहीं, 32 क्या होते हैं? दांत होते हैं। मतलब अच्छी बात है। दांत कितने होते हैं? 32। हालांकि मेरे तो 28 रहेंगे, वो तो आए नहीं है 4 दांत, अकल के दांत। मनुष्य के एक जबड़े में कितने दांत होते हैं? नीचे 16, ऊपर 16। ठीक है, दोनों जबड़ों में 32 दांत हो गए।
दूध के दांत कैसे साल में गिर जाते हैं? 5 से लेकर 7 के बीच में दूध दांत गिर जाते हैं। दूध दांत गिर जाते हैं। कुल कितने आते हैं दूध के दांत? अस्थाई दांत 20। इसको दांत का एक नाम होता है बेटा, क्या? द्विज। क्या होता है? द्विज। द्वि माने दो और जा माने जन्मा। दांत 2 बार जन्म लेता है। पक्षी भी 2 बार जन्म लेता है, पक्षी को भी द्विज बोलते हैं। एक बार अंडा होता है, फिर एक बार अंडे से पक्षी होता है। जो 2 बार जन्म से क्या बोलते हैं? द्विज। हिंदी के पर्यायवाची चेक कर सकते हो, ब्राह्मण को भी द्विज बोलते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जन्म भी 2 बार लेता है। एक बार माँ के गर्भ से, तो एक बार फिर संस्कारों से वेद पढ़ करके फिर पुनः ब्राह्मण होता है। इसलिए ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। ठीक है। अब दांत 4 भांति होते हैं, तुम चाहो तो यहीं देख लो। सबसे आगे बारे, ये तुम्हारे सबसे आगे बारे झांके ये हैं, जिनसे कहते हैं कीर्तन। जैसे अपन कोई काट खाते हैं, खाओ ना, ये क्या है? कीर्तन। उसके बाद में ये होते हैं क्या? रदनक। ये खूटा, ये साइड के, वो देखा ड्रेकुला, कुत्ता के देखे होंगे, शेर के देखे होंगे, ये नीचे के 2 पे खूटा, उनसे कहते हैं का? ये गर्दन वाले ये काम करते हैं काटवे को। जो काम करते हैं चीरना या फाड़ना, चीरना फाड़ना। ठीक है। और ये डाल है, हल्की डाल है, बड्डी डाल है। आगे की डाल है हल्की है, पिछली डाल है बड्डी। जिनको काम का होता है चबाना। क्या काम होता है? चबाना। अग्र चवरड़क और पश्चिम चवरड़क। तो दांत क्या होते हैं? गर्दन सबसे आगे के दांत भोजन को तरने काटने कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और 4 और 1 और 2 दांत होते हैं। रत्नक भोजन की चीरने फाड़ने काम करते हैं। मांसाहारियों में अधिक होते हैं, लंबे लंबे विकसित जो मांस खाते हैं, है ना। और प्रत्येक जबड़े में कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक जबगल एक जबगल, एक जबगल एक जबगल। ठीक है। 2 ऊपर 2 नीचे, क्या कहलाते हैं उनसे? चवरणक। ठीक। अब सॉरी, रत्नक। चवणक चबाने कार्य करते हैं। प्रति जबड़े में 4 होते हैं। अग्र चवणक ये भी चबाने कार्य करते हैं। प्रति जबड़े में कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है। अंतिम चवणक दांत, लास्ट वाली डाल, 2 जबगल, एक जबगल की, एक जबगल की, एक ऊपर की, एक 2 नीचे की और 2 ऊपर की, सबसे पीछे की, सबसे पीछे की। बात कहते हैं अकल की डाल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब अकल। अकल माने बुद्धि की डाल। क्या कहते हैं? बुद्धि की डाल। मेरा बहन नहीं आई, मतलब बुद्धि आई नहीं मुंह में बहनों। सही कह रहा है भाई। तो अंतिम चवणक दांत को क्या कहा जाता है? अकल जाड़ नहीं, दाढ़, गलत लिखा हो गया, दाढ़ कहा जाता है। ठीक है। तो टोटल कितने दांत हो जाते हैं? 32। इस प्रकार से ये समझ में आ गए। ये दांत दिखा रहे हैं तुम्हें, दांत, ये दांत उनके पटा दे जहाँ, तो ऐसे खाली गड्ढा बचेंगे नहीं। हनुगर्ती कहाँ कहते हैं? क्या कहते हैं? हनुगर्ती कहाँ है? ठीक। दांत का दांत यह इसी के अंदर जो अंग जो होता है अंदर, उसे क्या बोलते हैं? एनेमल। क्या बोलते हैं? एनेमल। और ये नीचे ये यहाँ पर क्या आ जाता है? चारों तरफ मसूड़ो कहा जाता है, मसूड़ो। और जो गड्ढा, इसे बोलते हैं क्या? हनुगर्ती कहाँ है। ठीक है। सबसे मजबूत होता है एनेमल, आप लोग जानते हैं ना, सबसे मजबूत होता है एनेमल। फिर कहा गई जीभ। तो जीभ इतनी बड्डी है। जीभ को काम क्या होता है भाई? जीभ में आप कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कलिकाएं। क्या पाए जाते हैं? रोम टाइप के। क्या पाए जाते हैं? रोम टाइप के पाए जाते हैं। ठीक। जीभ में रोम टाइप के पाए जाते हैं, कलिकाएं। इनसे अपन कहा था बेटा स्वाद आता है। क्या आता है? स्वाद। जीभ में जो कलिकाएं होती हैं, तुम देखो आराम से दर्पण में जीभ बाहर हेरी हो। ठीक है। बाप देखो आप हल्के से दाने दाने होते हैं दाने दाने। अब अगर तुमने कहूँ बाप महीनों से साफ नहीं करी, बाप दौड़ दौड़ जम रहा है, तो फिर अलग बात है, दिखाएंगे ना कहा कि एक इंच बाप जम रही है, दौड़ी दौड़ी कई सी टंग क्लीनर से साफ कर ले करे ना, है ना। तो जीभ जो है बेटा, वहाँ में 4 प्रकार की कलिकाएं होते हैं, स्वाद कलिकाएं। आगे टोन पे जहाँ क्या होता है? मीठा स्वाद। क्या होता है? मीठा स्वाद। और साइडों में थोड़ी से अग्र पार्श्व आगे के और थोड़े से पिछले हिस्से पे, यहाँ कौन सा मिलता है आपको? नमकीन स्वाद मिलता है। और यहाँ साइडों में जबगल क्या मिलता है? खट्टा स्वाद मिलता है। क्या मिलता है? खट्टा। ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि साइडों में क्या मिलता है? खट्टा और नमकीन। आगे क्या मिलता है? मीठा मिलता है। और पीछे क्या मिलता है? और जहाँ नहीं मिला कछू को स्वाद, जहाँ बेस्वाद होता है, जहाँ कलिका विहीन होता है, जहाँ कोई स्वाद नहीं होता। इसलिए अपन जब गोली खाते हैं तो कर लेते हैं बीच में धर के गटक जाते हैं, स्वाद आ ही ना पाए।
आई बात समझ में? मारते हैं गोली बीच में और गटक जाते हैं, स्वाद आ ही ना पाए, ठीक है, का स्वाद होते नहीं वे मैं कल ही कहा नहीं हुए, ठीक है। मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। अच्छा देखो, ये तो जीभ की बात हो गई, जीभ में ये कलिकाएं हो गई। अब फिर और क्या होता है मुंह में? लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। अच्छा जैसे मान लो अब बैठे हो, अब मैं तुमसे कहूँ कि निबुआ, इमली, टिकियन को झोल, आहा, तो कहूँ ऐसे कहूँ तुम्हें मुँह में बल काट के निबुआ धरदा हो जाए तो पिचकारी छूट जाते हैं, छूट जाते हैं, जय बगल से आहा सब निकलेंगे। वो क्या है, वो ही कहा है लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि कितनी होते हैं? 3 जोड़ी। कितने होते हैं? 3 जोड़ी। तो दिखा रहा हूँ मुँह, एक जी लाल ग्रंथि कहाँ होता है? जहाँ। एक क्या होता है, कभी कभी देखा आपने, जब अपने एकदम खट्टा खा लेते अपने यहाँ दर्द होने लगता है बहुत जोर, जब लार निकलती है ना पिचकारी से तो इधर दर्द होने लगता है दर्द दर्द कान के नीचे। तो क्योंकि ये क्या होती है, हमारी कान के पास में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे ज्यादा पिचकारी जोर से ही मारती है, ठीक है। जहां से नली आई है जहाँ, और झाँव टपकता है कहाँ? ऊपर से, बाहर से नहीं अंदर से। फिर जब एक जब बगल होती है 2 नंबर की, और जब होती है 30 नंबर की ग्रंथि। ये 3 प्रकार की क्या होती हैं? लार ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। और लार हमारी कैसी होती है? हल्की अम्लीय होती है। अम्लीय आप जानते हैं इसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे क्या बोलते हैं? अम्ल। 7 से ज्यादा उसे क्या बोलते हैं? क्षार, ठीक है। क्षार माना बेस, अम्ल माना एसिड, ठीक है। अच्छा अब लार में क्या पाया जाता है? लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, वैसे मेनली आप एक ही याद कर लेना। एक तो हमारा कौन सा है? टॉयलिन। कैसा होता है? टायलिन, टायलिन। और एक और कौन सा होता है हमारा? लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज। मैं लिख देता हूं यहीं पर, कौन सा होता है? लाइपेज। टायलिन का काम करता है बेटा, जो आप अघुलनशील शर्करा खाते हैं, ए मोड़ी बतरा मती, क्या कह रहा हूं मैं? अघुलनशील शर्करा। अब अघुलनशील शर्करा काय से कहते हैं बेटा? अघुलनशील शर्करा होती है जो पानी में नहीं घुलती, जैसे कि क्या? जैसे कि सेलुलोज, जैसे कि स्टार्च, जैसे कि काइटिन। अब तुम क्यों काम भूस खा जाओ, भूस पच जाए, तो तुमसे नहीं पच रहा, वो ढोरन से पचे। वो भूस में क्या होता है? सेलुलोज। आ रही मेरी बात समझ में? जैसे कि स्टार्च है, अब स्टार्च है तो स्टार्च भी क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। बेटा अगर ये थोड़ा मतलब मैं अगर जा कह रहा हूं कि अघुलनशील शर्करा, तो आप समझ जाओ कौन सी? पॉलीसैकेराइड, जो पानी में नहीं घुलती। तो हमारी लार का काम यही होता है कि जो हम माड़ खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, वो अघुलनशील शर्करा होती है, उसे घुलनशील शर्करा में यानी कि सुक्रोज में कन्वर्ट कर देना, माल्टोज में कन्वर्ट कर देना। क्या काम होता है टायलिन का? अघुलनशील शर्करा को घुलनशील शर्करा में कन्वर्ट कौन करता है बेटा? टायलिन। और ये लाइपेज काम जो होता है कि मान लो तुम बिना ही हाथ धोए अब घना पने से ही खा रहे हो, है ना, ऐसे ही चले आए और टोर के खा गए चाहे, ऐसी बासन धरे तुम्हारे बिना माखी बैठ रही थी, तो भोजन में क्या आ जाते हैं? बैक्टीरिया, जीवाणु आ जाते हैं। तो ये लाइपेज काम क्या होता है? ये तुम घना हो तो भगवान तुम्हें सुरक्षा करे। लाइपेज में क्या होते हैं? वो जो जीवाणुओं को मारने की क्या होती है? क्षमता होती है। आ गई मेरी बात समझ में? भोजन का पाचन बेटा कहाँ शुरू हो जाता है? मुख से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। आ गई तुम्हें बात समझ क्लियर? मजा तो आ रहा हो? जब बोर्ड के पैसा तो पट रहे कि नहीं पट रहे? पट रहे हैं ना पैसा? मजे के पट रहे हैं? ये कम से कम पहले वो ये चित्र बनाना पड़ते और भाई अलग अलग रंग से बनाते, फिर बड़ी बड़ी ज्यादा होती, टाइम बहुत लगा, तो ये सब दर्द हो गए बने बनाए। अब देखो, अब हम कहा की बात कर रहे हैं? ग्रसनी की। ग्रसनी मान जहाँ गटकते हैं, जहां से जो गटकते हैं वो क्या होती है? ग्रसनी। यह पाइप के समान संरचना होती है, जिसमें एक पाचन ग्रंथि नहीं होती है, भोजन को मुख गुहिका में आमाशय तक पहुंचाती है। यहां से गटकने काम करते हो, यहां पर होती है ग्रसनी। से लॉरेंस टेक्स, यहीं पे क्या होता है? स्वर यंत्र होता है, जो क्या काम करता है कि यहाँ पर बेटा नीचे हमारे पीछे क्या होते हैं? 2 फेफड़े भी होते हैं। क्या होते हैं? पीछे फेफड़े। और यहाँ से नाक से जो नली आती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्या यहाँ शुरू हो जाती है, वो होती है क्या? श्वास नली। और वो इन दोनों फेफड़ों तक क्या पहुंचाती है? हवा पहुंचाती है। हमारे घर वाले बोलते हैं कि बेटा खात में बात नहीं करें। क्या नहीं करें? खात जहाँ नली का है, ये दो ही नली एक संगे आएंगे, जहाँ पर अलग अलग होते हैं। तो जब नली जहाँ तो एक संगे आएंगे, तो जब सांस लेोगे तो जब ग्रास नली बंद हो जाएगी। कहाँ की बंद? सुनो ध्यान से, नजर हटी, दुर्घटना घटी, नेक में पिलार हो जाते हैं। सांस लेोगे तब कहाँ की नली बंद रहेगी? या रोटी खाए वारी ग्रास नली। सांस कायम जाएगी श्वास नली में, फेफड़न में।
और रोटी खाओगे तब कहाँ की नली बंद रहेगी? श्वास नली। तो रोटी कायम जाएंगी आमाशय में। अब तुम बतरात में खा रहे हो तो दिमाग तुम्हारा बतरा भी लग, दिमाग अपने आप काम करता है कि जाए बंद कर दूं, जाए खोल दूं। ये नॉर्मल सी प्रक्रिया है, दिमाग आपसे बिना मुझे काम करता है। लेकिन आपने दिमाग लगा दो और दिमाग भूल गो, तुमने दही थी रोटी मुँह में, बाने खोल दी सांस नली, तो पहुंच गई तो सांस नली वहां से आया झटका फेफड़न में सब, तो नाक माक मुंह सब बाहर लगे थे, पास है ठसका, फिर तुम बहरात, फिर तो पानी, तो है ना। इसलिए रोटी खा बतरात नहीं। फिर बेटा कहा जाता है आमाशय, कहा जाता है आमाशय। रोटी खा लाई, सुनो भोजन आ रहा हो, जाओ भोजन कहाँ से आओ, जहाँ से लाओ तो चबा लाओ, लार मिल गई, टाइल मिल गओ, लाइपेज मिला दो, पर सीधो आहार नाल में से ग्रसनी से आहार नाल होते काय मांगा बेटा भोजन आमाशय। ये क्या है? आमाशय। आमाशय ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है बेटा? आमाशय। स्टोमच बोलते हैं इसे। अब जो स्टोमच ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। देखो यह भोजन का अस्थायी भंडार होता है। तुम सबसे पहले खाओगे तो जहीं धर हुए हो, पहले बड्डो पेट, पहले जैसे अच्छा जोर से खा लो ना तो जो बड्डा बड्डो हो जाता है, फिर नेक रेंग हो गए, फिरोगे, फिर धंसके को नीचे। इसलिए क्या कहा जाता है कि भोजन करने के बाद कायम बैठना चाहिए वज्रासन में। जानते ना वज्रासन? ऐसे बैठ जाते हैं नमाज की मुद्रा में, बैठ होता हूँ ऐसे, ये वाली पोजीशन होती है वज्रासन। ये नमाज पढ़ते हैं ना उस बैठ जाते हैं। इसलिए क्या होता है, भोजन करने के बाद 10 मिनट बैठना चाहिए। बैठोगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे शेष भोजन नीचे की ओर खिसक जाएगा। ठीक है, यहाँ लगभग भोजन कितने 3-4 घंटे रुकता है। इसमें यहाँ पर कुछ चीजें मिलती हैं। जैसे क्या मिलता है बेटा? सबसे पहले मिलता है HCl। क्या बोलता है? HCl। HCl मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरी मिलती है बेटा पेप्सिन। तीसरी मिलती है रेनिन और म्यूकस श्लेष्मा, चिकना पदार्थ। सबसे खतरनाक चीज है इसमें क्या? HCl। इसे क्या बोलते हैं? जठर रस। क्या बोलते हैं? यानी इन सबको ही मिला के क्या बोलते हैं? जठर रस। लेकिन मुख्यतः HCl क्या बेटा? हाइड्रोक्लोरिक। लिखा पढ़ी मत करे भाई, है बहन जी, लिखा पढ़ी मत करे, दर्द लीटे भाई, ऐसे ही रख दे। मैं मना कर रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। जिंदगी इतनी एक्सेस लिख रही है, इतनी एक्सेस है। तू छठवीं में पढ़ाती तब से लिख रही है, लिख लिख के तूने क्या कर लो बहनों, जहाँ सुन ले जो दिमाग में रहेगो, मुझे सब दे दूंगा तो PDF घरे में ले जाइए, ग्रुप में डाल दूंगा, नोट्स में लिख रही है। जहाँ तुम समझ में आए हो, तुम अब पढ़े ही पढ़ रहे थे, पढ़े ही पढ़े लिखे ही लिखे हो, समझे कछु नहीं हो आए नो, इसलिए तुम आज तक कछु अच्छे जॉब पर सेलेक्ट नहीं हो पाए। मेरा उद्देश्य क्या है, जो तुम्हारी सबरी लिखा पढ़ी मेहनत मैं कर लेता हूँ। मैं ये बता, तू कितने अच्छे लिख ले, जिनसे अच्छे लिख लेगी का, तू पूरी ताकत लगा लिख ले, तब भी इनसे अच्छे नहीं लिख पा रही। जब मैं तू यही देता हूँ अभ्याल पढ़ावे के बाद डाल दूंगा ग्रुप में, देखत रही पढ़ जन में सही। और न तुम्हें लिखना है नहीं है, टिक लगाना भी बस, ध्यान रे पेपर में का ध्यान रे। मैं क्या कह रहा हूँ, आमाशय में क्या होता है बेटा? HCl, पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस। HCl, पेप्सिन, रेनिन। म्यूकस है जान दो भाड़ में, नहीं करना याद, 3 याद करेंगे। कौन कौन से? HCl, पेप्सिन, रेनिन। बोलो, समझ में आ गई? जहाँ याद करने हम पढ़ेंगे टाइम लिखा लग पढ़ी को, पेपर है हमारे 1.5 महीना 1 महीना पेपर है वो हमारे, लिखा पढ़ी करेंगे, याद करेंगे चीजें, वहाँ याद करके ले जाना। तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत खतरनाक होता है, अगर हाथ पे रख दो तो हाथ के आर पार हो जाएगा, बहुत तीखा होता है। और यही भोजन का काम करता है, पचाने का काम करता है। तूने 4 रोटी खाई, हमारो शरीर जो होता है आमाशय पर उत्तर वजन पढ़ो, वो 4 रोटी 50 लाख का ईटी आता है, HCl ईटी आता है। ईटी आता है HCl। कहाँ से ईटता है? जी आंतन की आंतों में, आंत की लेयर से, यहाँ से निकलता है HCl। क्या निकलता है? HCl। समझ में आई मेरी बात? वो वहाँ रोटी में मिल जाएगा, वो बहुत तीक्ष्ण होता है रोटियों को। ये जो भी तुमने दाल रोटी मुर्गा बकरा जो भी खाया उसको क्या कर देगा? गला देगा। क्या कर देगा? गला देगा। आ रही मेरी बात सही में? तो अब जो उतनी मात्रा में मिला है, अब क्या होता है, जैसे मान लो तुमने 8 रोटी खाई, तो 8 रोटी खा के अब माने हमारी आंत पे जितना प्रेशर पड़ा उतना HCl निकल गया। मान लो 50 ग्राम HCl निकल गया, 50 ग्राम निकाल दिया हमने कि ये 50 ग्राम, और तुमने बा में 1 जग पी लो पानी। समझ रहे मेरी बात है? सब्जी हो जाए ज्यादा चिर परी तो टमाटर का डाल दो, पानी जाना डाल दो, तब हो जाएगा जाको HCl को बिल्कुल तेज खत्म ही हो जाएगा। जब हम तुम का भर दोगे 1 जग पानी भर दोगे। अब बात सुनो, जब HCl काम का है तो HCl काम है तो रोटी ने पचावे को, रोटी में पचती बाकी तेज से उसकी ऊष्मा से
उसकी जलन से, उसकी अम्लीयता से, तुमने अम्लीयता कर दी क्या पूरी तरीके से खत्म ही कर देगी। अब भी रोटी पचेंगी नहीं, अब भी क्या होगा, वो सड़ेंगी। क्या होगा, तुम बुरी बुरी गैस फेंकोगे, पर क्या करोगे, कपच होएगी, कब्ज होएगी, अपच होएगी, चुकरानी खट्टी डकारें आएंगी। इसलिए हमारे आयुर्वेद में क्या कहा गया है कि भोजनांते विषम वारी। क्या कहा गया, भोजनांते, भोजन के अंत में विषम वारी। विष माने जहर के समान है, वारी माने पानी। वारी किसका पर्यायवाची होता है, पानी। भोजन के अंत में कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, और हम सब, आप में सब लोग पीते होंगे। नहीं पीना, जो नहीं पीते वो शुभकामना के पात्र हैं। कम से कम 1 घंटे तक, 1 घंटा बाद तू जग छोड़ पूरी टंकी पी जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ऐसे अपना काम जब तक कर चुका होगा, उसको अपना काम कर लेने दो। ठीक है, तो बेटा HCl का काम क्या हो गया, भोजन को पचाने के लिए तैयार कर देता है, पूरे तरीके से पच जाता है। अब का वो, जब मैं एक चीज का सुन लेता है, होश में बैठी रहे, क्या है, पेप्सिन। आपने बेटा ध्यान सुनो, आप 3 ही चीजें खाते हो मेनली। मनुष्य के 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 होता है बेटा क्या, वसा। क्या होता है, वसा, वसा। नंबर 3 होता है बेटा क्या, प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट से आपको ऊर्जा मिलती है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। वसा माने घी, तक जो तेल वगैरह, इनसे आपके शरीर में क्या होता है, शरीर के नीचे एक चर्बी की लेयर बनती है, शरीर के अंतर अंगों की सुरक्षा होती है, शरीर को ताप को कंट्रोल करती है। कौन, वसा, फैट। और प्रोटीन आपके शरीर का क्या करती है, निर्माण करती है, वृद्धि करती है। आप छोटे से बड़े, आप मोटे हो गए, आपके मसल्स बन गए, ये सब कहाँ से बनते हैं बेटा, कोशिकाएं प्रोटीन से बनती हैं। तो 3 ही चीज क्या होते हैं, मुख्य पोषक तत्व होते हैं, क्या हमारे शरीर का। रोटी, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, जो अपने पुरखा ऐसे नहीं कह गए। पाए कि दाल रोटी खाओ सब मिल जाएगा, रोटी में क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, दाल में क्या मिलेगा, प्रोटीन, और छिप रहे सही रोटी नहीं सूखा मिल जाए। ठीक है, तो आपको इनके अलावा किसी को आवश्यकता है भी नहीं है। ठीक है, तो जो है आप ये चीज खाओगे। अब ये सबसे पहले आपने, अगर कार्बोहाइड्रेट अघुलनशील था, कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं बेटा, शर्करा। क्या बोलते हैं, हमने कहा ये शर्करा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शर्करा। ये जो है, ये यहां पर मैंने कहा साहब, अंदर सबसे पहले अघुलनशील घुल जाएगी यहीं पे, वसा से चला ही गया। प्रोटीन जो होता है बेटा, प्रोटीन, प्रोटीन का ये पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है, जो कहां निकलता है बेटा, आमाशय में। ये प्रोटीन को, किसको, प्रोटीन को क्या बदलता है, पेप्टॉन्स में। क्या बदलता है, पेप्टॉन्स। तो मैं फिर से बता रहा हूं, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टॉन्स में, पचाए नहीं पूरी तरीके से। याद रख लेना बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है आखिर के पच करके क्या बनेगा, ग्लूकोज। क्या बनेगा, ग्लूकोज बनता है। ये वसा बनता है क्या, ग्लिसरीन बनता है। क्या बनता है, ग्लिसरीन बनता है। और ये क्या बनता है, प्रोटीन, अमीनो अम्ल। क्या बनता है, अमीनो अम्ल बनता है, अमीनो अम्ल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पच के ग्लूकोज, वसा पच के ग्लिसरीन, प्रोटीन पच के अमीनो अम्ल। आखिर में ये बनेंगे ग्लूकोज, ग्लिसरीन और अमीनो अम्ल। समझ गया क्या बात है, आ रही है क्या मेहमान, ये जाइए ना, नहीं ऐसे बैठो रहे, नींद ने आनो सो। ठीक है, तो पेप्सिन को का काम है, प्रोटीन क्या बदल देता है। और एक और का है बेटा, रेनिन। का है, रेनिन। रेनिन को काम का होता है, रेनिन जो होता है बेटा, ये दूध में पाए जाने वाले, किसमें, जो दूध में एक प्रोटीन पाए, इसका नाम होता है केसिनोजन। क्या होता है, केसिनोजेन। ये कायम पाया जाता है बेटा दूध में। ये दूध के केसिनोजन को कायम बदलता है केशिन में। क्या बदलता है, केशिन में। रेनिन दूध के केसिनोजन प्रोटीन को पचाने का काम करता है। कुछ लोग अपने जिन्हें हमें दूध की बात सी आता, हमसे दूध पीता ही नहीं है, तो उनमें दिक्कत क्या है, उनमें रेनिन नहीं बने। क्या नहीं बने, रेनिन। क्या कि जब दूध पचे कोई ना, तो दूध पी उल्टी हो गई, क्या कहना है, तो उनमें भीतर रेनिन। तो रेनिन होता है, वो क्या करता है, केसिनोजन को, केसिनोजेन सो जो है प्रोटीन को क्या बदलता है, केसिन, या पचाने का काम कर देता है। ठीक है, ये लिखा, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, क्या बदलता है, पेप्टॉन्स में। रेनिन दूध में, दूध का पाचन, दूध को दही में बदलता है। क्या मतलब, दही मतलब दूध को पचा देता है, दूध के प्रोटीन को तोड़ देता है। म्यूकस जो होता है ना बेटा, ये म्यूकस आमाशयी दीवार पर
रक्षात्मक आवरण वाला आमाशय को पेप्सिन व HCl से बचाने के लिए जठर रस अम्लीय होता है। क्या कह रहे हैं सुनो, ये म्यूकस माने क्या है? म्यूकस बोलते हैं चिकनी चिकनी लार सी, जो आपकी नाक निकलती है ना भाभी, क्या है? म्यूकस ही है, क्या है? म्यूकस, चिकनाई। देखो कहा, जब मैंने तुमसे कहा कही थी कि HCl बहुत ही खतरनाक होता है, वो अगर भाई गद्दी पे दर्द हो तो आर पार हो जाता है, कही थी बेल। तो फिर जो तुम जा भी सोचो कि जो तो बहुत ही नाजुक अंग है वो का आमाशय है, जाए का नहीं पचा है वो, जा मैं का चैंटो चारों तरफ म्यूकस रहता है, म्यूकस। तो म्यूकस इसको स्वतः पाचन से, स्वयं पाचन से रोकता है, ये स्वयं को नहीं पचा पाता आमाशय से निकलने वाला जठर रस। क्यों? उसमें क्या होता है? म्यूकस होता है। क्या होता है आमाशय में? किसी बताई मैंने तुम्हें, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक, जो एक जिसे जठराग्नि कहते हैं, और रेनिन जो प्रोटीन को पेप्टोन से बदलता है, और सॉरी पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन से बदलता है, और रेनिन दूध के केसिनोजन को पचाता है, दूध को दही में बदल देता है। ठीक है, क्लियर? कौन आ गए अपन आमाशय में। अब देखो, देखिए आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का अपघटन नहीं होता। हमने कार्बोहाइड्रेट कोई बात पढ़ी का आमाशय में? नहीं पढ़ी, बल्कि प्रोटीन का अपघटन होता है, क्योंकि प्रोटीन को क्या कायम बदला जा रहा था? पेप्टोन्स लगा था मैंने। पेप्सिन एंजाइम द्वारा आमाशय की दीवार पर आंशिक पाचन अल्सर कहलाता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये जो पेप्सिन होता है ना हमारी इसमें जो है काय में, आमाशय में कहीं कहीं पर, जहाँ पर क्या नहीं मिल पाता, जहाँ पर हमारा म्यूकस चिपक पाता, वहाँ लग जाता है, तो क्या बन जाते हैं? फफोड़े टाइप के। क्या बन जाते हैं? छाले टाइप के। क्या जाते हैं? छाले आ जाते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं? अल्सर। क्या बोलते हैं? आंशिक माने पूरी पचा दे निपट ही जाते, आंशिक माने नेक बहुत। आमाशय में लुगदी समान भोजन को क्या कहते हैं? काइम। वेरी मोस्ट, यानी जो जहाँ जो भोजन बनेगा ना, जो गड्ढे बड्ढे हलवा होगा लुगदी जैसा, उसे क्या बोलते हैं? उस भोजन को बोलते हैं क्या बेटा? काइम। याद रख लेना, आमाशय के भोजन को क्या बोला जाता है? काइम। क्या कहा जाता है? काइम। चलो देखो, अब इसके बाद में भोजन बेटा कहाँ पहुंचेगा? पक्वाशय में। अब पक्वाशय कहाँ है? ये आमाशय का जो यू आकार की रचना, देख रहे हो? ये यू आकार रचना, इस रचना को ध्यान से देख लेना, ये बना दी मैंने, ये रचना, ये जो यू आकार की रचना, इसे क्या बोलते हैं? आमाशय का ही अगला हिस्सा क्या कहलाता है? पक्वाशय। क्या कहलाता है? पक्वाशय। अब भोजन बेटा क्या होगा? यहां से मिल मिलाकर आगे की ओर चला गया। पक्वाशय में क्या होता है? पक्वाशय में भोजन का मुख्य पचने का कार्य होता है, मेन काम कायम होता है पक्वाशय में। देखो ये आपको दिख रहा है, ये बेटा क्या है? लीवर है। क्या है? लीवर। वो लीवर के ही पास में ये क्या है? ये है लीवर के नीचे एक छोटी सी कुटरिया, जाको नाव का है बेटा? पित्ताशय। क्या है? पित्ताशय। जब लीवर में बेटा क्या होता है, लीवर को आगे पढ़ने वाले हैं, लीवर से निकलता है एक पित्रस। क्या निकलता है? पित्रस। अभी बताऊंगा पित्रस कैसे बनता है, लेकिन अभी बता रहा हूं कि पित्रस निकलता है और जब थैलिया में इकट्ठो होते रहते। ठीक है, पित्रस कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय। क्षारीय जान तो कैसे कहते हैं? जे को पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। 7 से ज्यादा का होता है क्षारीय, 7 से कम का होता है अम्लीय। अब तुम्हें पता हो, सुनो नहीं ध्यान से, वो सुन रही हो। अब तक भोजन बेटा कैसे है? तो अम्लीय है। तो कैसे है? तो क्या है? जब कम मिलो जे जहां टक्का तुमरो HCl मिलो, तो जो बैठे हैं भरोसा मौका रहे, मैं कह रहा हूं कम मिलो, तो पतरियासी मनमोहन टाइप। मनमोहन सिंह देखे? मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्री ऐसे आते हैं, मैडम जी ने कहा है अखिल बाग मोह हलत, तो बस नाक कान हाथ पांव। एक प्रधानमंत्री ऐसा तो जो बोलता ही नहीं है, तो और एक प्रधानमंत्री ऐसा है वो बोल वैसे बंदा ही नहीं हुए। कम से कम ऐसे मंझार के तरह, मंझार जान इतने के ना के बीच के मध्यस्थ। अब भैया जामे का होता है प्यारो, जो भोजन अम्लीय है, तो अब अम्लीय सुनो प्यारो, अम्ल अम्ल और क्षार अगर दो ही मिल जाएं तो क्या बन जाता है? लवण। लवण माने का नमक। देखो अम्ल और क्षार, जे को पीएच मान 7 से कम थे अम्ल, वो ज्यादा थे क्षार, और जे को पीएच मान कैसे हो जाए? 7, वो का होगा? लवण। यानी अम्ल और क्षार मिलके क्या हो जाते हैं? उदासीन। भोजन को पचबे के लिए तैयार होने, तो भोजन कैसे होने पड़ेगा? उदासीन होने पड़ेगा।
उदासीन होएगो तो क्या जामे का मिलेगो पितरस का मिलेगो। पित्तास ऐसे हीट थे पितरस कहाँ जाते जय एक नली के माध्यम से काय में आगो पक्वाशय में जन जागो तो भोजन सो भोजन मिल गो का पितरस का मिल गो पितरस। और भोजन की प्रकृति को बेटा कैसा कर दिया अम्लीय से क्षार या मतलब उदासीन कर दिया। क्या कर दिया अब जाको काम है तो ये तो देखते है वो तो क्या है वो तो क्या देख रही ये तो मैं तो गर्मी में ठाण मर रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ आता उलीच रहा हूँ तुम वो तो देख रही हो। एक गत के प्राण नहीं त्याग देगी दूसरे तो ही मांग रही। सुनो क्या जहाँ मैं पचा भोजन आओ वहां में क्या मिल गया पितरस। पितरस मिलो तो कैसे होगा भोजन क्षारिय। अब वो पचवे तैयार होगा क्या होगा पचवे तैयार होगा। अब वहां में मेन आइटम मिलेगा जैसे भोजन पचने हैं वो बेटा क्या होता है जहां से निकलता जाए नीचे नीचे दिखा रही हो हरी हरी सी पत्ती सी नीचे पीछे दिखा रही थी जाको नाव बेटा क्या है वो अग्नाशय इसे बोलते हैं पैंक्रियास। इससे निकलता है अग्नाशय रस इसे बोलते हैं संपूर्ण पाचक रस। जाके जो तीन चीज ना मेन तीन का खाई थी अपन नबेल कार्बोहाइड्रेट बसा दार रोटी चिपरी भाई दार रोटी चिपरी भाई दार में प्रोटीन रोटी में कार्बोहाइड्रेट। सुनो मैं तुम्हें सौगंध दिखा के अगर तुम मुंह से ना पढ़ पाए तो जब ब्रह्मांड को कौन को मास्टर नहीं पढ़ा पा रहा तुम्हें तुम्हारी आदतें खराब करेंगे जी अन्य इतने कोचिंग बारे आराम करने मोड़ मोड़ पे ध्यान नहीं दें बिन पता रहे मोड़ा मोड़ी बूढ़ हला रहा है मन लग रहा है कि नहीं लग रहा हो पंखा देख रहा है लाइट देख रहा है बिन मतलब ही नहीं रही बस तुम भाई की आदतें पर ही है आके उठा के मैं बैठ गए होंगे ऐसी कोचिंग है मैं प्राण ले लूँ एक आदमी घर चैट खून पी जाऊं। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो तुम कहा देखोगे तो समझ में ना आए तो क्यों समझ में ना आए तो क्यों भैया सर तुम समझा रहे मैं सही में नहीं जा रही क्या समझा रहे हो है ना। अब मैं अच्छे से तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझा रहा हूँ बिल्कुल प्यार समझा रहा हूँ पुत्रा पुतरिया चिर बच रही है बंदरा बंदरिया क्या समझा रहा हूँ तुम आराम करो तभी नहीं समझोगे तो क्या हो तो कब आओ पित्ताशय से पितरस मिला क्षारीय हो गया। अब अग्नाशय से निकला अग्नाशय रस। वो अग्नाशय में वो तीन ही चीजें पाई जाती हैं जो जरूरी होती हैं तीन ही चीजों को पचाने के लिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन तीन एंजाइम निकलते हैं। ये आगे हम समझेंगे पहले हम इसको पढ़ते हैं किसको बकवास को। देखिए आमाशय से आगे चलने पर पाचन तंत्र को जो का जो अंग प्रारंभ होता है उसे पक्वाशय कहते हैं। क्या कहते हैं ड्यूडेनम कहा जाता है। इसका आरंभ आमाशय के निचले द्वार से होता है। इसकी आकृति अंग्रेजी के आकार सी या यू देखो अब चाहे तो सी कह दो और चाहे मैं ऐसी कहता हूं तो यू सी हो जाएगी ऐसी करता हूं तो सी हो जाएगी है ना ये समान होती है। इसकी लंबाई 25 सेंट होती है। यकृत से पित्त नली यकृत से या नली नेक्स्ट दिखा रही है पित्त नली यकृत से मर गई पित्त नली अग्नाशय से क्लैम नली होते निचले हिस्से में आकर मिलती है जिससे भोजन आमाशय से आहार नाल के इस भाग में पक्वाशय में आता है और वैसे ही विभिन्न रस यहाँ पहुंचने लगते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। कौन सा पहुंचता है पहला पितरस ठीक। इसके बाद में अब इसमें कौन कौन सा पहुंचते हैं मैंने कहा साहब एक तो पितरस पहुंचता वो कौन सा पहुंचता फिर अग्नाशय रस क्योंकि अभी उनकी बात क्यों नहीं करें ज्यादा डिटेल में क्योंकि आगे हम लीवर को और इसको अलग से पढ़ने वाले हैं अग्नाशय को भी अलग से पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद सीधा क्या जाता है ये छोटी आंत ये गुलाबी रंग की कहाँ की आंत है छोटी आंत कहाँ की आंत थी बड़ी आंत। तो अब भोजन काय मजा हो पच के पचावे ग्लान का निकलो तो पितरस और फिर अग्नाशय रस पच गो भोजन का पचो कार्बोहाइड्रेट बदल गो ग्लूकोज में काय में प्रोटीन बदल गो बेटा काय में अमीनो अम्ल में और बसा बदल गो काय में ग्लिसरीन में। अब वो कहाँ पहुंच गो छोटी आंत। अब मान लो कछु पचबे से बच गो हुए ढंग से ना पच पाओ हुए तो छोटी आंत में एक रस निकलता पकना होता है आंतरीय रस। देखो क्या होता है ग्लूकोज जो होता है बेटा ग्लूकोज होता है ना ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा कण होता है और हमारी छोटी आंत तभी स्वीकार करती है तभी सोखती है जब क्या कौन सा बन जाए शक्कर का बन जाए ग्लूकोज। अब शक्कर भाती होता है जैसे मैंने कहा आपसे सेलुलोज या मैंने कहा आपसे सुक्रोज लैक्टोज फ्रैक्टोज माल्टोज ये क्या है शक्करों के नाम है कार्बोहाइड्रेट ही है। सारी शक्करें क्या होती हैं कार्बोहाइड्रेट होती हैं ठीक है। अब तुमको 10 मिनट और लगेंगे मार साहब भले आज रीजनिंग हो ही ना पाए क्या है कि जो टॉपिक छोड़ूंगा पीछे मजा ना आएगा क्या खत्म ही करेंगे मैं। तो ग्लूकोज
सुनो, अब ग्लूकोज क्या है? जो ग्लूकोज आखिरकार पच के बनने का है बेटा, ग्लूकोज बनने का, बनने ग्लूकोज, पच के का बनने ग्लूकोज। यानी मान लो कार्बोहाइड्रेट पचो और सुक्रोज पे आके रुक गओ, या फ्रक्टोज पे आके रुक गओ, या लैक्टोज पे आके रुक गओ। और पहले तो जो सबसे बड़ा बड़ा कण होता है वो छोटे में टूटेगा, छोटा और छोटे में टूटेगा। पॉलीसैकेराइड टूटेगा, डाइसैकेराइड टूटेगा मोनोसैकेराइड में। पॉली माने बहुत बड़ा कण, समझ रहे हो? नुक्ति को लड़ुआ मुलक नुक्ति से बनो तो, पर एक नुक्ति, पर नुक्ति में भीतर का है तो बेसन, तो बेसन का है वो ग्लूकोज। बेसन से मिलकर का बनी नुक्ति, नुक्ति को दानो, और नुक्ति से का बन गया नुक्ति को लड़ुआ। अगर तुम्हें ना जा से भी सरल भाषा नहीं हो सके और वो तो मैं ढूंढ ली कहूं, ठीक है? तो सबसे छोटा कण तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए लैक्टोज बचा, तो उसके लिए एक हार्मोन निकलेगा यहां से लैक्टेस। लैक्टेस लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा, सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज बदल देगा। समझ रहा है मेरी बात? ऐसे बहुत से एंजाइम्स निकलते हैं काय में, आंतरिक रस में, जो आखिरकार देखो ध्यान रहे, छोटी आंत का मुख्य काम क्या है? भोजन का अवशोषण करना। क्या काम होता है बेटा? भोजन का अवशोषण करना है, ना कि भोजन को पचाना। फिर भी कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में रह जाता है तो उसे कौन पचा देता है? छोटी आंत। बात को समझना अच्छे से। अब क्या होता है, छोटी आंत में उंगली के समान एक संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं? विली। क्या बोलते हैं? विली। जब पचा पचाया भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो यहाँ पर ये जो भोजन में डूब जाती हैं क्या? बिली। और बिली में होते हैं छोटे छोटे से छिद्र, छोटे छोटे से छिद्र। उन छिद्रों के माध्यम से पचे पचाया भोजन में से वो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ग्लिसरीन को क्या करती है? खींचती है। और खींच के क्या मिला देते हैं? रक्त में। क्या मिला देते हैं? खून में मिला देते हैं। और रक्त से पर नली से भोजन कहाँ पहुंच जाएगा? शरीर, संपूर्ण शरीर में, कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा। आ रही मेरी बात से? अब क्या होता है, कुछ लोग भोजन दारू वारू पीते हैं, भूखे पेट हैंगे, पी गए दारू अड़स के। अब जो बिल्ली हैगी, बिल्ली तो बेचारी जही वैसे बैठी थी कि कछु आएगा मैं सोखूंगी, और बाना दारू सोख ली, तो आगे छेदे में सब भर गए बेचारी की बिल्ली के। अब आदमी, ठीक है, हमारा जो पेट का जो हिस्सा होता है ना, ये बहुत जल्दी लगभग लीवर अबुआ आंता माता ये अपने आप को बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। हम लोग आग लू फतरा कुछ भी खाते रहते हैं, ये अपने आप को, जिनमें अगर थोड़े बहुत छाले माले भी हो जाए, तो अगर आप एक आध दिन कोई परहेज कर लो ना, परहेज, तो अगर मान लो तुम्हें को पच में पच हो जाए, तुम एक दिन व्रत कर लो, उपास ही रह जाओ, तो फिर अगले शाम तक, फिर अगले दिन फिर बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये बहुत जल्दी अपने आप को ठीक कर लेता है हमारे उधर का सिस्टम, पेट का सिस्टम। तो लगातार ही पी रहा है, उठ बंसारे से पी रहा है, फिर उसने मान लो छोड़ दई वाने, पी पा के छोड़ दई। अब वो खा रहा है, फिर कह रहा हूँ कछु मैं खा तो खूब अच्छा रहा हूँ, पर मेरे अंगे नहीं लग रहा हूँ। अरे भाई, स्वांगीकरण तब होएगो जब अपशोषण होएगो। अपशोषण करे बारी बेनुंगैया ने, तूने बिल्ली ने, बिलीस को क्या करे, तूने बार दें, जला दें। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए भोजन भी ऐसा ही करना चाहिए जो हमारी अंग सुरक्षित रहें। तो यही कह रहे हैं, तो यहाँ शोषण होता है। फिर इसके बाद क्या होता है बेटा? यहाँ से देखो, पाचन हो गया, अंतःकरण हो गया, पाचन हो गया, अपशोषण हो गया। अब क्या होगा? स्वांगीकरण। वो कहां पर होगा? कोशिका में। देखिए, छोटी आंत की रचना, आहार नाल के पक्वाशय के वाले भाग को छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत की लंबाई लगभग बेटा कितनी होती है? 5 मीटर। कितनी होती है? 5 मीटर। छोटी आंत कहते हैं, आहार आकार में यह कुंडली नली जैसी दिखाई देती है। इसका प्रथम भाग, आधा भाग लगभग 2.5 मीटर लंबा तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी नली के रूप में होता है। इस नली की दीवारों से रुधिर वाहिनियों का जाल विहीन बिछा रहता है। छोटी आंत का शेष आधा भाग लगभग 2.5 मीटर लंबा या 4 मीटर सेंटीमीटर चौड़ा अत्यधिक कुंडलित नली के रूप में होता है। छोटी आंत में भीतरी सतह पर छोटी छोटी उंगली के आकार के उभार आंत की गुहा में लटके रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रसांकुर। हिंदी में, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? विलियस या बिलीज कहते हैं। सिलबटों तथा रसांकरों जैसे उभारों के कारण आंतरिक दीवार के इस भीतर तल का क्षेत्रफल कई 100 गुना बढ़ जाता है। सिलबटें रहती हैं। अगर तुम जाए, पूरी आंत हैं जी ऐसी घरी मरी के धरी हैं, जिन्हें हेर लो ना, पूरी आंत ने, तो 5 मीटर मुड़क होता है। 5 मीटर। समझ रहे मेरी बात? अगर पूरे आहार नाल को देखा जाए ना, तो 30 फुट लंबाई होता है। कितनी होता है? 30 फुट। 30 फुट कितनी होता है? वहां से लेके भानो तुम्हारे भीतर इतनी आते हैं। कितनी? अगर हेर के बिछाई जाए ना, तो वहां से शुरू करोगे और बदी बाल नो।
समझ रहा है, इतनी लंबी है, लेकिन वे कैसी हैंगी, गड्ढे वड्ढे करके धरी हैं, गुड़ी मुड़ी करके धरते हैं, ठीक है। प्रत्येक रसांकुर में एक छोटी लसिका वाहिनी तथा कई रुधिर वाहिनियां, ब्लड वैक्यूम्स होती हैं जो जाल बनाती हैं, और शेष दीवार में रसांकुरों के बीच बीच में श्लेष्मिक कला संस्कर नलाकार आंतरीय ग्रंथियां बनती हैं। यह ग्रंथियां पाचक आंतरीय रस को क्या करती हैं, बनाती रहती हैं और छोड़ती रहती हैं। दो चीज निकल रही हैं, ये दो काम हो रहा है छोटी आंत में। एक तो पचे पचाए भोजन का अवशोषण बिल्ली से हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, इसमें आंतरिक रस निकल रहा है, जिसमें जो अपचित कुछ शेष भोजन रह जाता है उसको पचाने का काम किया जाता है। इतनी बड़ी रामायण का बस यही सारांश है। क्या सारांश है? छोटी आंत में मुख्य रूप से क्या काम होता है बेटा, अवशोषण होता है। छोटी आंत में आंतरिक रस निकलता है, अवशोषण बिल्ली के माध्यम से होता है, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, देखिए हाँ, आंतों से निकलता है, बाको नाव क्या है वो, आंतरिक रस, छोटी छोटी जाल नुमा संरचना, पढ़ नहीं रहा था बिल में, आंतों में ही रहती हैं छोटी छोटी, ठीक है। पक्वा छोटी आंत में भोजन का पाचन, तो पाचन क्रिया में गृहिणी का बहुत महत्व है। इसे पित्ताशय व यकृत से पित्त नली तथा अग्नाशय अथवा पैंक्रियास से अग्नाशय नली आकर खुलती है, और पित्ताशय में पित्तरस व अग्नाशय से अग्नाशय रस वाहिनियां अथवा नलियों द्वारा गृहिणी में प्रवेश कर भोजन के पाचन में सहायता करता। अभी जो मैंने समझाया था वही लिखा है, आपने सुना क्या? अभी मैं पढ़ रहा हूँगा ना तो आपके दिमाग के नेक तार कम मिल रहे होंगे, तो मैं समझा रहा हूँ तो ना तब चूंकि तुम्हारा पूरा फोकस है, तो यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जा आमाशय में, यही लिख रही है, पढ़ दोबारा पढ़ लीजिए। आमाशय में पित्ताशय से पित्त नली आके मिलते हैं, और अग्नाशय से अग्नली, वो दोनों ही रस जहाँ के मिल रहे हैं। पित्त रस ने भाई क्षारीय कर दो, और अग्नाशय रस ने क्या कर दो बेटा भाई, काम कर दो बाको भाई, पचा दो। क्या में कहा गए थे, एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन, तीन चीजें पचाने थी, कार्बोहाइड्रेट बसा प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, बसा को ग्लिसरीन में, और प्रोटीन को अमीनो में। पित्तरस, पहले बात करना अपन कहा कि पित्तरस की, पित्तरस इसमें कोई भी कण अथवा एंजाइम नहीं होता। किस रस काय में, पित्तरस में कोई एंजाइम, पित्तरस कहां से निकलता है बेटा, लीवर में बनता है और पित्ताशय में इकट्ठा होता है। इसकी प्रकृति कैसे क्षारीय होती है। पित्त रस में सोडियम बाइकार्बोनेट अधिक मात्रा में होता है। इसका मुख्य कार्य क्या, निम्न क्या काम है, यह भोजन को अम्लीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। बताया था यार मैंने, क्या बताया था, अम्लीय था, क्षारीय मिलेगा उदासीन हो जाएगा, कर देता, इससे क्षारीय बना देता। इससे फलस्वरूप भिन्न किण्व मतलब एंजाइम भोजन पर क्रिया कर सकते हैं, जो कि क्यों, क्योंकि आगे इसमें अग्नाशय रस मिलने वाला है, उसमें जो एंजाइम आएंगे वो तभी काम कर पाएंगे जब भोजन कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाए, तभी पचा पाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, इसमें साथ में इसमें ये लिखा है, यह बसा का विखंडन करके उसे छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित कर देता है। इस स्थिति में बसा का पाचन सरलता से हो जाता है। जो आपने खा लिया था वसा, तेल घी खाया था, उसको छोटे छोटे उसका एमल्सीकरण क्या कर देता है, एमल्सीकरण, और जिससे वो आसानी से पच जाए, ठीक। अग्नाशय रस, यह आमाशय के, यह जो अग्नाशय रस होता है ना, यह आमाशय के पीछे स्थित अग्नाशय ग्रंथि से बनता है। कहाँ बनता है, आमाशय के जो पीछे होती है अग्नाशय ग्रंथि बनता है। यह पत्ती क्या का ग्रंथि होती है। यह महत्वपूर्ण पाचक रस है जिसमें 3 प्रकार के किण्व माने क्या होता है बेटा, एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन। अब देखो इसमें एमाइलेज, इसका नाम इसमें कुछ और दिया, क्या दिया, एमीलॉप्सिन, इसे हम क्या बोलते हैं, एमाइलेज, क्या बोलते हैं, एमाइलेज। ये ट्रिप्सिन हो गया, और ये क्या हो गया, लाइपेज, क्या हो गया, एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन। एमाइलेज काम क्या होता है बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। किसको पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को कायम बदलता है बेटा, ग्लूकोज में, कायम बदलता है ग्लूकोज में। और ये काम कहाँ, किसका काम क्या होता है, ये ट्रिप्सिन प्रोटीन को बेटा कायम बदलता है अमीनो अम्ल में, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये बसा को कायम बदलता है ग्लिसरॉल में, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल में बदलता है। कौन, हमारा लाइपेज, लाइपेज या इसको एस्टीएप्सिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टीएप्सिन। याद करोगे, ये महत्वपूर्ण चीज है, पेपर में यही पूछी जाती है। और इसलिए इसे क्या कहते हैं, जब सब कुछ पच गया तो संपूर्ण पाचक रस, क्या कहते हैं, संपूर्ण पाचक रस। किसे कहते हैं, किसे कहते हैं,
अग्नाशयी रस को क्या कहते हैं? संपूर्ण पाचक रस। ठीक है, देखिए शेष, इसमें आगे लिखा है देखो, शेष क्षुद्रांत, क्षुद्रांत मतलब क्या है? छोटी आंत, अथवा छोटी आंत में भोजन का पाचन एवं अपशोषण होता है। यानी अगर कुछ बच जाता है ना, कुछ बच जाता है तो शेष काम कहाँ होता है? शेष क्षुद्रांत अथवा छोटी आंत में भोजन का पाचन एवं अपशोषण होता है, ये लिखा है। शेष छोटी आंत में एक प्रकार की आंत रस बनाती हैं, जो कि आंतरी रस बनाती है, जो कि पाचन क्रिया में सहायता करता है। पाचन तो कहाँ ऊपर हो चुका है, फिर भी अगर कुछ बचा था तो आंतरी रस से हो जाता है। समझा था मैंने? इसमें निम्न प्रकार के कीट पाए जाते हैं, वो हमारे लिए इंपोर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने वो डाले नहीं है। अब हमारा सीधा क्या जाता है? लीवर। बात करते हैं लीवर। ये दिख रहा है लीवर आपका, और बड़ा कर दिया लीवर को। ये नीचे ये क्या है? ये क्या है? ये पित्त है। ये लीवर वहीं तो रहे। ये लीवर, लीवर इसे क्या बोलते हैं अपन? इसे बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। और ये क्या है? ये है पित्त वाहिनी। कहाँ चली गई? कहाँ खुलेगी जाके? पक्वाशय में। कायम खुलेगी पक्वाशय में। समझ आ रही मेरी बात? ओके। ये लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का होता है लीवर। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग कितना होता है? 1.5 से 2 kg होता है। कितना होता है? यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। क्या निकलता है? यकृत से ही, लीवर से ही का निकलता है, पित्त निकलता है। अब पित्त बनत कैसे है? सुन लो मेरी बात, फिर हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। देख सुनो, हमारे रक्त, खून होता है शरीर में, और खून में बेटा 3 प्रकार के कण होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। वे कहाँ बनते हैं? हड्डियों के बीच में, बोन मैरो में। कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। खून, आरबीसी का जन्म, हमने कहा साहब आरबीसी है 120 दिन में मर जाती है, या जो है हमने कहा डब्ल्यूबीसी 4 से 5 दिन में मर जाती है। अब मर जाती हैं तो उनकी हड्डा कोड्डा कहाँ जाएंगे? मैं कोई ऐसा नहीं, कोई उनको अंतिम संस्कार करे आए कि बने बारे आए मरघटन ले जाकर। मेरी बात है सुनना, अगर नींद आ रही हो तो ऐसे 1 गिलास पानी मंगाओ बाहर से, बस हाथ में ले और छिच्ची दो मुंह पे। काय पे दो? छिच्ची। छिच्ची छिच्ची नहीं, या छिच्ची, ये तुम कुछ और छिच्ची समझ रहे हो। समझ रहा है मेरी बात? काय क्या, अपनो मन अपने ही बस में नहीं है तो छिच्ची लगो मुंह पे। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान सुनना। क्या हो रहा है? छिच्ची पानी की छिच्ची। अब ध्यान दो, अब तो नींद भाग जाएगी। अब पढ़ाई के अलावा कछु और बतरा लो ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और कहूँ तुमने ज्यादा एमआई पे करी तो नींद आई। अरे सुनो, यूट्यूब पे तमाशा हो रहा हो, अपन हर दिन इतनी मेहनत करके व्यू डाल रहे हैं, उन पे व्यू आएंगे 500, 600, 700, 1000। और बेदना अपन ने कह देगा हमारे बने पटवारी, और जो तमाशा देखो सुबह 5,500, 6,000 व्यू। देख रहे हो यार, दुनिया उल्टी टुर्थ है, उल्टी जात दुनिया। मतलब जहां भालो काम आदमी अच्छा लगते नहीं हूं। देखो अब क्या होता है भाई, जो लीवर में क्या होता है, अपने डब्ल्यूबीसी आरबीसी मरे ना, वो मर के जब कहाँ पहुंचेंगे, उनको क्रियाक्रम कहाँ होता है? लीवर में। इसलिए अपन आरबीसी कब्र किसे कहते हैं? लीवर को। आरबीसी माना लाल रक्त कण। अब वास्तव में सोचो, हैं तो कण, कण बने कहाँ से होते हैं? कोशिकाएं कहाँ से बनी होते हैं? प्रोटीन से। कहाँ बने होते हैं? तो वो प्रोटीन जो होता है ना बेटा, जब ये सड़क है, अब जहाँ कुछ बारबे और गाड़बे कोई व्यवस्था है नहीं है, ना बारबे की व्यवस्था है ना गाड़बे की व्यवस्था, आदमी सड़े को तो क्या बनता है? वो अमोनिया। क्या बनता है? NH3। क्या बनता है? NH3 अमोनिया। अमोनिया का होता है खतरनाक, हानिकारक, जहरीला होता है, और ये पानी में घुलता नहीं है। का अमोनिया, क्या नाम का है? अमोनिया। इसलिए हमारा लीवर इस अमोनिया को कायम बदलता है बेटा यूरिया में। कायम बदलता है यूरिया में, या कायम बदलता है इसे पित्त में। कायम बदलता है पित्त में। इसी से क्या बनता है? पित्त। क्या बनता है? पित्त। बिलरुबिक। बिलरुबिक, पित्त से बिलरुबिक कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बिलरुबिक। वो पित्त जो होता है इकट्ठो कायम हो जाता है बेटा जहाँ पित्ताशय में, और पित्ताशय से कायम पहुंच जाता है भोजन, और भोजन कैसे कर देता है? क्षारीय। तो काम हुआ है, आरबीसी को निपटारो भी होगा, बेटा भोजन पचवे को काम भी होगा। अब अगर कहूँ मान लो तुमने हुक्के के दारू पी ली, तुम बहुत उपास ही रह गए, मोड़िए नहीं, ज्यादा उपास और थे, ज्यादा उपास नहीं हो रहे हैं,
आज मंगलवार उपास, बुधवार उपास, गुरुवार उपास, आज मेरा गुरुवार है को, कल मेरा मंगलवार है को। अरे बाहर तो है ही उपास उतने सप्ताह में एक आध बार, एक आध दो टाइम का खाना ना खाओ तो ठीक रहता है। तुम बेमतलब में आता कोड़ो रहे हो अपनी। कहूँ भगवान भगवान का चाहो तू भूख मरे, भगवान चाहो। भगवान अगर यही चाहे तो कि तू भूखे मरे तो तू रोटी ना बना तो प्रभु, भूखो ही रह ले बेटा। ये आंगन पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं, ज्यादा उपास मत करो। उपास से कहूँगे तुम शंकर जी कितनी सोमवार उपास कर रही हो, बर तो अपने हिसाब के मिलेगा, वो नहीं मिलने वाला तुम्हें, शंकर जी नहीं देगा बारी। तो जो लीवर खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा तो का काम करेगा जो आरबीसी ये को क्रियाक्रम कर भी ऐसे बंद कर दे ना ही कर दे भाई का मेरी खुद की बस की नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ काम, छुट्टी पे हूँ मैं, रेस्ट। कौन कह देगा? लीवर। तू उपास ही रहे, मैं रेस्ट पे हूँ। अब ये आरबीसी ने मना कर दिया, इसने लीवर ने मना कर दिया मैं आरबीसी का अंतिम संस्कार नहीं करने वाला। अब आरबीसी रक्त में इकट्ठी होती रही, वहीं सड़ू करी, अब सड़ सड़ के पीरी पर गई, क्या पर गई? पीरी। वो पूरे शरीर में फैल गई, का पित्त। आरबीसी का अड्डा कोड्डा माने पित्त, पित्त माने बिल्लुबिक, पूरी बॉडी में फैल गया और तुम्हें होगा पीरिया। क्या हो जाए? पीरिया नामक बीमारी हो जाएगी। आई मेरी बात सहम? काय की वजह से होता है? लीवर हमारा एक बैंक की भांति काम करता है। क्या बात करता है? बैंक की भांति। ये जो होता है बेटा, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने पास रख लेता है। किसको? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने पास रख लेता है। कौन? लीवर। क्या काम करता पर ये उस जब हमारे आप रोटी नहीं खा रहे होते हो, जब आप रोटी नहीं खा रहे होते तो अपने पास ये उस ग्लाइकोजन को वापस से काम बदल देता है ग्लूकोज। तुम रोटी खाओ या मत खाओ, शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता तो होगी। अरे दिल तो धक धक करेगा ना, उसे धक धक करने के लिए चाहिए एनर्जी, कहाँ से आएगी? तुम खाए नहीं रहे तो वो हमारा जो लीवर होता है वो अंदर से क्या निकाल देता है? उस ग्लाइकोजन को काम करता है ग्लूकोज। आ रही बात से? और साथ में ही हमारा जो मिनरल्स, कुछ मिनरल्स माने खनिज, जैसे लोह तत्व या फास्फोरस, ये सारे तत्वों को भी क्या कर लेता है? अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। उसी ग्लाइकोजन को जब हमारे शरीर को वसा कर सकता होती है, वसा में बदलता है। प्रोटीन चाहिए होता है, प्रोटीन बदलता है। तो ये हल्का सा बैंक का काम करता है, शरीर को बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। जब जो चीज़ कमी पड़ती है तो उस ग्लाइकोजन से अपने अंदर चीज़ें बचा के रख लेता है। ये घर में जैसे अपनी महिलाएं काम करती हैं, ऐसा काम करता है। महिलाएं अपनी जेब से डाल लेते पैसा, वही गए, है ना? तो उनसे पूछोगा दे ये पैसा दे दे, तो खाया झूठी ही है, मुँह पे ही नहीं है। तो मोदी जी ने बंद करवाए थे, सो ऐसे हीटे थे का साबर। तो ये को काम करता है? लीवर काम करता है, स्टोर का। देखो इस पढ़ते हैं 1.5 किलो का होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्लियर है यही। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्रता बढ़ा देता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। प्रोटीन का उपापचय माने विघटन, सड़ना। प्रोटीन से बनो अमोनिया, अमोनिया से बनो यूरिया और पित्त। समझ गया मेरी बात? प्रोटीन कहाँ से आओ? तो आरबीसी कहाँ बनी थी? प्रोटीन से। और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप यह उत्पन्न विषैले अमोनिया को क्या बदल देता है? यूरिया में बदल देता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। यकृत क्या करता है? प्रोटीन की या अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में, यानी फिर कार्बोहाइड्रेट माने क्या बेटा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज को क्या मिलता है? ग्लाइकोजन में, और बना के अपने अंदर रख लेता है। और जब शरीर को आवश्यकता होती तब वो वापस से दे भी देता है। आ रही बात सही में? देखना, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के अंतर्गत यकृत, रक्त के क्या कह रहे हैं सुनना, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत माने लीवर, रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को सुनना ग्लाइकोजन, नोट्स के येंगे जो कागज, नोट्स में से येंगे देख भाई, कर सकते हो वहां पढ़ देख लियो। ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके रख देता है और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका में संचित कर लेता है। जो समझा रहा हूं वो ही लिखवे, जैसे ही मैंने पढ़वो शुरू करो तो बुरो लगल थे, और जैसे मैं समझा जाऊं तो अच्छा लगत रहे थे। काहे? अपनी भाषा है, अपन लग रहा हो बतरा रहे हैं, अब लग रहा हो अपन पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही प्यारो? ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजन को
खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल या नियमित करता है। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट कुछ भाग को वसा में फैट में भी बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। वेरी वेरी मोस्ट, यकृत में, लीवर में दो प्रकार के प्रोटीन बनते हैं। एक प्रोटीन जिसका नाम है बेटा क्या, फाइब्रोनोजेन, क्या नाम है, और एक प्रोटीन जिसका नाम क्या है, हेपेरिन, क्या नाम है, हेपेरिन, क्या नाम है, हेपेरिन। दोनों को साथ में याद रख लेना। ये दोनों ही क्या बनते हैं, यकृत में। दोनों ही क्या बनते हैं, कौन कौन से, फाइब्रोनोजेन और हेपेरिन, कहाँ बनते हैं, यकृत में। इसका काम होता है बेटा हेपेरिन का, जब तुम कट जाते हो ना, क्या जाते हो, कट गए, अचानक सब्जी काट रहे थे, सो चक्कू से कट गए तो खून निकलेगा, तो ऐसे दबा लेगी, 2 मिनट बाद अपने आप खून निकल वो बंद हो जाएगा। ठीक है ना, भी जब आएगी ना फेस फूक देगी, 1-2 मिनट हीटा को, तब भी बंद हो जाएगा। लेकिन नेक बहुत कटेगी तब बोली तू हाथ एक काट दे, सन ने कही थी बंद हो जाएगा, मैं नहीं कर रही कुछ। ये जो रक्त का जमना होता है ना बेटा, ये रक्त का जो थक्का बनता है, रक्त का जो थक्का बनता है वो काय वजह से बनता है, फाइब्रोनोजेन एक कारक है, साथ साथ में विटामिन के की आवश्यकता भी होती है, और प्लेटलेट्स क्या होती हैं हमारे रक्त में, जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी के साथ क्या होती हैं, प्लेटलेट्स। आपने बहुत बार सुना है, बार डेंगू हुआ, बाकी प्लेट गिर गई, प्लेट बढ़ा गई, तो मैंने कहा प्लेट दे दो, गिलास दे दो, मग्गा कटोरी सब दे दो। ये प्लेटलेट्स भी क्या करते हैं, रक्त थक्का बनाने का काम आती हैं। कौन कौन सी चीज, प्लेटलेट्स, विटामिन के, फाइब्रोनोजेन। अगर वो चीज़ अगर आपको यहाँ याद नहीं रखनी है तो कम से कम इतना याद कर लो कि फाइब्रोनोजेन रक्त का थक्का बनाने का काम आता। कुछ लोगों में ये फाइब्रोनोजेन नहीं बनता, कुछ लोगों में ये फाइब्रोनोजेन नहीं बनता, उनको एक बीमारी हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। ये कैसी बीमारी है, ये है आनुवांशिक, क्या है, हीमोफीलिया। क्या है बेटा, ये आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी बेटा कौन सी कहते हैं, जो मैतारी बाप से मोड़न में आते। ये शाही रोग, इसे शाही रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शाही रोग, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी में देखा गया था। ये जा आदमी ऐसे आदमी में कट जाए तो 24 घंटा नो खून हिटवे से बंद ही नहीं हो, चाहे वे कछु कर लें, दबा लें, कछु कर लें, हिटू करते, थक्के नहीं बने। समझ गया मेरी बात। तो ये हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी, रक्त का थक्का नहीं बनता। अब सुनो, जो फाइब्रोनोजेन बन रहा हो लीवर में, जब कम रक्त जमा हो, अब मान लो कहूँ रक्त ज़्यादा हीट का फाइब्रोनोजेन, और रक्त झंझा के जम गो हृदय कहीं, धक धक धड़ाक निपट जाओगे, क्या के बाद रक्त ही न मिलेगा। तो जो भीतर न जम जाए, क्या न जम जाए, तो का बन में बेटा, हेपेरिन। का बना है, हेपेरिन का काम क्या होता है, ये रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है। कौन, हेपेरिन। जो मच्छर आता है ना, मच्छर, वो पिन पिन करता है कान पे, नाक पे क्यों नहीं करता, आवाज कान पे ही आती है, नाक पे करता हुआ आवाज नहीं आती। वो आता है, वो आपको बढ़िया डंक देता है, बर्मा चला आता है, वो आपके अंदर उल्टी कर देता है। क्या कर देता है, तो बाको बेचारे को नेक्स्ट डंक है वो मान लो, वन बैठे हम खून पियो, बैठे हम क्या आ गो, फाइब्रोनोजेन आ गो, बाई डंक में जम गो, बेरा के मर जाएगा, इसलिए पहले का छोड़ देता है। बाकी लार में क्या होता है, हेपेरिन। क्या होता है, जैसे वो खून अपना पिए तो वो खून जमे ना, क्या करता है, और जब वो उल्टी करता है ना तो बाकी लार में होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है, प्लाज्मोडियम एक बैक्टीरिया है, और प्लाज्मोडियम कहाँ चला जाता है, जब उल्टी करे तो भीतर तुम्हारे खून चला जाओ, कहाँ चला खून में, वो प्लाज्मोडियम जाकर चढ़ जाता हमारे खून में, कहाँ से, आरबीसी चढ़ जाता है, वो तुम्हें कर देता है सर्दी खांसी ना, लवेरिया हुआ, ये गया यार इसको मलेरिया हुआ। ठंड लग के क्या आता है, बुखार आता है, ठंड लग के बुखार आता है। मैं जा खत्म करके हटाऊंगा, अब तो जाके बाद ही पढ़ाओगे तुम, कहा कि जो 2-3 पेज और रहे बस। देखो तो फाइब्रोनोजेन, सुनो भाई प्लीज, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, तुम चाहो तो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि फिर मैं कल मुझे फिर पूरी कहानी, पूरी रूपरेखा बनानी पड़ी दोबारा से। बनी बनाई फैला रे, बने बनाए घरे मत चलाओ,
तो फाइब्रोनोजेन और हेपेरिन का बन रहे हैं, तुम कहो तो घास काट दूं, नहीं काटना ना। तो हेपेरिन फाइब्रोनोजेन का बन रहे हैं लीवर में। एक का फाइब्रोनोजेन का रक्त का थक्का जमाने का काम होता, और हेपेरिन का क्या काम होता है? रक्त का थक्का जमने से रोकना। ठीक है। नमक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में ही होता है, जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन, कौन सा? हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। यह मृत आरबीसी को भी क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा, आयरन, कॉपर, विटामिन सबको अपने अंदर क्या कर लेता है? रख लेता है। जब जरूरत पड़ती है सबको दे देता है। ठीक, ये देखिए। इसके बाद यकृत के नीचे क्या होता है? पित्ताशय। लीवर के नीचे क्या होता है? पित्ताशय। ये है पित्ताशय। ये लीवर के बारे में पढ़ लिया, 1.5 किलो का है, क्या क्या करता बता दिया मैंने। इसके नीचे बेटा क्या होता है? पित्ताशय। ठीक, पित्ताशय, पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली है। नाशपाती देखा है? एक फल होता है कि आकार की क्या? एक थैली है, जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा होता है। यकृत से निकलने वाला पित्त इसी में जमा होता है, होता रहता है। पित्त जिसे हम क्या कहते हैं? बिल। मैंने कहा था बिलरुबिक, बिल, मन लग रहा हो ना। पित्त जिसे क्या कहते हैं? बिल। पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है। पित्त कैसा है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य, जिसका पीएच मान 7.5 होता है, 7.7 होता है। 7 से ज्यादा तो पीएच हल्का हल्का हल्का, ज्यादा और होता और 8-9 होता तो फिर अच्छा गहरा क्षारीय हो जाता। क्या क्या लिखा है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त में जल की मात्रा 85%। ठीक, वर्णक, पित्त वर्णक की मात्रा 12%। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? यह भोजन के माध्यम को क्या कर देता है? क्षारीय, जिससे अग्नाशय रस क्या कर सके? क्रिया कर सके। आगे अभी पढ़ाया था, पूरा फिर से रिपीट हो गया। यह भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को भी क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। यह वसाओं का क्या कर देता है? एमल्सीकरण, जिससे 4 बूंदा तेल डालो सरसों को, वापस 2-3 बूंदा डाल दो पानी, फिर ऐसे वाए ऐसे ऐसे कर दो सरसों को तेल और पानी मिला के, तो क्या हो जाता है? चीकनो हो जाता है। वाइट वाइट, पीलो पीलो, सफेद सफेद सो, वही से कहते हैं का एमल्सीकरण। क्या कहते हैं? समझ गए मेरी बात? वसा का एमल्सीकरण कहाँ हो जाता है? कहाँ होता है? पित्ताशय के से निकलने वाले रस से होता है। तो पक्वाशय में पित्ताशय से निकलने वाले रस से। यह आंत की क्रमाकुंचन गति को बढ़ाता है, जिससे भोजन पाचक रस भली भांति। अब क्रमाकुंचन का होता है? रोटी खा तो नहीं, अपनी आंतें ऐसे ऐसे हो करते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे सिकुड़ती फैलती, जिससे हम भोजन जो है वो आगे पीछे, अगर एक जगह धरो ही रहो तो हम एंजाइम कैसे मिलेंगे? वही से कहते हैं का क्रमाकुंचन। ठीक है। अगर तुम बाहर प्राणायाम, कपाल भाती, अनुलोम विलोम को, तो अपन भी इसको पेट को अंदर बाहर करते हैं, इससे भोजन अच्छे से पचता है। समझ में आ रही बात मेरी? देखो, कछुन के तो दिमाग हैंग हो लगे होंगे, आई नो वेरी वेल। का है कि मैंने आते ही नहीं है बैठ के पढ़वे की। मैं पढ़ा भाई हिसाब से शुरू में पढ़ा रहा हूं, तो मैंने मेरी टोन नहीं बदली, तुम्हें आला साल लगो होएगो। का है कि आते पढ़ रही आराम खोरी की, 12वीं के बाद 11वीं के बाद बैठे नहीं स्कूल में 2 घंटा के साथ बैठे, सो परी ताकत। अबे तो मन में लगी हुई मोबाइल की 2 रील देख लाऊं, का है कच्चा बादाम खा लाऊं। यह विटामिन के वसाओं में घुले, यह देखिए यहाँ विटामिन के वसाओं में घुले हुए अन्य विटामिनों का भी अवशोषण में सहायता करता है। कौन? पित्तरस। पित्त वाहिनियों में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिका रुधिर में बिल लेना बंद कर देती हैं, और फलस्वरूप बिलरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, और हमें क्या हो जाता है बेटा? पीलिया। तो पढ़ाया है, वही लिखा है। देखिए इसके बाद हमारा जो क्या था? आमाशय। इसको मैंने पढ़ा दिया था, ये फिर से रिपीट हुआ है आमाशय। इसको देखो, तो ये अग्नाशय आ गया। सॉरी क्या आ गया अपना? अग्नाशय। अग्नाशय के बारे में नहीं पढ़ाया था, आमाशय हो गया था। क्या आ गया? ये अग्नाशय। देखो ये एक पत्ती के समान संरचना है ऐसी। देखो, जायती का आमाशय, जो का है पित्ताशय, जाएगी का आमाशय। जब पित्तरस ने अपना काम कर दो, भोजन मिल गया, अब कौन को नंबर आएगा? पैंक्रियास। पैंक्रियास माने अग्नाशय। अब क्या होगा बेटा? देखो, अग्नाशय जो है अपने अंदर से अग्नाशय रस निकलता है, जिसमें महत्वपूर्ण एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन होते हैं। ये तीनों महत्वपूर्ण चीजों को पचाते हैं। तो यही लिखा है, देखिए, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि,
पहली इति पीरी आपने यकृत। एक साथ अंतःस्रावी नलिकाएं और बाह्यस्रावी नलिका युक्त दोनों प्रकार की ग्रंथि है, क्योंकि उससे एंजाइम भी निकलता है और उससे हार्मोन्स भी निकलता है। देखो एंजाइम भी निकलता है और क्या निकलता है, हार्मोन्स भी निकलता है। कि हम जब अंतःस्रावी ग्रंथियां बाह्यस्रावी ग्रंथियां को पढ़ाऊंगा तब इस चीज को और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। इस अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्यस्रावी ग्रंथियां दोनों ही निकलती हैं। ठीक, कोई बताएगा मुझे कि साहब एंजाइम निकलता है उसे क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी? और हार्मोन्स, आ रही मेरी बात समझ में? हार्मोन्स निकलता है बाह्यस्रावी ग्रंथि, एंजाइम निकलता है अंतःस्रावी ग्रंथि। जिन नलियों से क्या निकलता है एंजाइम, उसे बोलते हैं अंतःस्रावी, और जिनसे क्या निकलता है हार्मोन्स, उसे बोलते हैं क्या, बाह्यस्रावी। क्लियर हो गया? इससे एक हार्मोन्स भी निकलता है। कौन सा हार्मोन्स निकलता है, कौन सा निकलता बताओ? इंसुलिन। क्या निकलता है, भूल गए क्या तुम? शक्कर की बीमारी, ए डायबिटीज, शुगर की बीमारी, गांव में कुछ बात शुगर की बीमारी क्या देते हैं, शक्कर की बीमारी, शक्कर नहीं खा पाए। देखो इससे अग्नाशय रस निकलता है, इसमें 9.8% जल तथा शेष भाग में लवण और एंजाइम होती हैं। यह क्षारीय द्रव होता है। टिक कर लेना कैसा द्रव होता है, एंजाइम क्षारीय। नोट्स में दिया है इसका पीएच मान 7.58 से लेकर 8.3 तक होता है। इसमें तीन प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ यथा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन के एंजाइम होते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं बेटा, पूर्ण पाचक रस या संपूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक है। लैंगर-हैंस द्वीप का इसी अग्नाशय में यहां पर बीटा कोशिकाओं में क्या होता है बेटा, लैंगर-हैंस द्वीप का क्या होती है, लैंगर-हैंस द्वीपिका। लैंगर-हैंस द्वीप का एक लैंगर-हैंस नाम के विद्वान ने जाकर खोजी थी, जैसे भाई के आधार पर जाकर नाव का था अपन ने लैंगर-हैंस द्वीप। लैंगर-हैंस नाम के भले आदमी ने जाकर खोजी थी, इसलिए उसी का नाम इसका नाम रख दिया लैंगर-हैंस। इसमें अल्फा बीटा गामा नाम की क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। उनसे अलग अलग प्रकार के निकलते हैं एंजाइम्स और हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है। लैंगर-हैंस द्वीपिका के बीटा कोशिकाओं से क्या निकलता है, इंसुलिन। क्या निकलता है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या होती है, हमने रोटी खाई पच के क्या बन गई बेटा, ग्लूकोज। वो ग्लूकोज को सोख है, बिली छोटी हाथ में। अब वो तो ही सोख है जितो अपने आवश्यकता है। मान लो तुम खा के सो रहे हो और ग्लूकोज बना ज्यादा सोख लाओ, ज्यादा ऊर्जा बने। अब कोशिका तो उतो ही लेगी जितो तुम काम कर रहे हो, उतो ही ग्लूकोज लेगी कोशिका। अब बिली ने सोख लो ज्यादा, सोचना समझना, बिली ने ज्यादा सोख लिया, वो कोशिका लेने रही, तो ग्लूकोज कहाँ रहेगा, रक्त में लेके को जा रहा, पेट में से जहां से रक्त लेके जा रहा है, कहाँ, कोशिका कहाँ। सुनना मेरी बात, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। रक्त क्या करेगा, छनने जाएगा कहाँ, किडनी में, तो किडनी में छनेगा, वहां पर बच रहेगा ग्लूकोज, किडनी के नेफ्रॉन खराब होंगे। आपने देखा जिस व्यक्ति को शुगर की बीमारी होती है, वो जहां भी टॉयलेट करता है वहां चीटियां मीटियां बहुत ज्यादा बहुत बेकार बदबू टाइप की आती है, बहुत ज्यादा शक्कर की मात्रा हो जाती है उसमें। अब वो फिर पूरे शरीर में जमा हो जाएगी शक्कर, तो बाहर से कब बनेंगे, शरीर पे जगह जगह फुंसा फुंसी से होंगे, क्या होंगे, देखे शुगर बाजार में नहीं। तो क्या होता है कि बिली जो है ना, वे उतो ही ग्लूकोज सौंके जितनी शरीर आवश्यकता है। ये कौन तय करता है, ये इंसुलिन तय करता है। इंसुलिन हार्मोन निकलता है कहां से, अग्नाशय की लैंगर-हैंस द्वीपिका की बीटा कोशिकाओं से। और रक्त में ये ध्यान से, रक्त में ये क्या काम करता है, पेट में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। अब कछू आदमी क्या निकले, इंसुलिन नहीं निकले, इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है। नहीं निकला इंसुलिन तो क्या होगा बेटा, तो हमारा रक्त अनाप शनाप ग्लूकोज को सोख लेगा और आपको जो है शुगर की बीमारी हो जाएगी। अगर ये दीपिका, अगर ये कोशिकाएं इंसुलिन निकालना बंद कर देती हैं, क्या कर देती हैं, बंद कर देती हैं, तो रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ेगी, डायबिटीज हो जाएगा, जिसे मधुमेह भी कहते हैं, शुगर की बीमारी भी कहते हैं। और फिर इसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में कि जो है ये वापस से ठीक हो पाए। दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी जो डायबिटीज की बीमारी को क्या कर दे, ठीक कर दे। आपको बाहर से इंजेक्शन से क्या लेना पड़ेगा, इंसुलिन लेना पड़ेगा। ये बेटा बचपन में यदि आप पेन किलर खा लो, क्या खा लो, पेन किलर। पेन किलर माने क्या होता है, दर्द की दवाइयां, उनसे
फौजी भूखे पेट दवाई गोली खा लो बुखार की, भूखे पेट, तो ये बहुत नुकसानदायक हो जाती है। ध्यान रख लेना, साइंस के पास, मेडिकल साइंस में ऐसा कोई उपचार नहीं है कि वो किसी का क्या ठीक कर दे, इंसुलिन ठीक कर दे। हाँ, एक उपचार है योग। अगर आप प्राणायाम ध्यान भस्त्रिका करते हो तो ये इससे ठीक होती है। इंसुलिन वापस से बनते हुए देखा गया लोगों का, कैसे? योग के माध्यम से आप कर सकते हो ऐसा। ठीक है, देखिए इंसुलिन, ये हम यहीं से पढ़ते हैं लैंगर द्वीप का, यह अग्नाशय का एक भाग है। इसकी खोज लैंगर हैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी, इसलिए क्या नाम पड़ गया? लैंगर द्वीप का। इसमें बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है, अल्फा कोशिका से क्या निकलता है? ग्लूकोन निकलता है, और गामा कोशिका से क्या निकलता है? से क्या निकलता है? सेमेटोस्टिन नामक हार्मोन निकलते हैं। 3 कोशिका, अल्फा बीटा गामा, वो 3 हार्मोन्स, अल्फा से बीटा से निकलता है इंसुलिन, अल्फा से निकलता है ग्लूकोन, और सेमेटोस्टिन से निकलता है क्या? अब बाद से क्या, अल्फा से गामा से क्या निकलता है? सेमेटोस्टिन। ये याद हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाए प्यारे याद कर लियो, बहुत मुश्किल है वो। कहाँ को? इंसुलिन कहाँ से निकलता है? बीटा कोशिका। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से। इंसुलिन यह अग्नाशय के एक भाग लैंगर हैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिकाओं से द्वारा स्रावित होता है। इसकी खोज बेटा कौन ने करी थी? वेरी 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 मोस्ट वेंटिंग और बेस्ट ने सन 1921 में की थी। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को क्या कर देता है? नियंत्रण कर देता है। और इंसुलिन की अल्प स्त्रावण से यानी कम निकले तो क्या होता है? मधुमेह, डायबिटीज, शक्कर की बीमारी हो जाती है, नमक रोग हो जाता है। इंसुलिन की अतिस्त्रावण यानी ज्यादा निकले, ऐसे नहीं कि साहब कम निकले, अगर ज्यादा भी निकलो ना तो भी दिक्कत हो जाएगी। अतिस्रावन से क्या हो जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे क्या होती है? जनन क्षमता कमजोर, आप बच्चे पैदा करने लायक नहीं बचोगे, वो दृष्टि ज्ञान भी कम हो जाता है। ग्लूकोन जो होता है, जो काश निकलता था अल्फा कोशिकाओं, ग्लूकोन, ये लिखा है ग्लूकोन, ये ग्लूकोन जो होता है, ग्लूकोन यह लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में ग्लाइकोजन को वापस से क्या बदलता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। जो आपका लीवर ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया था, ये जो ग्लूकोन है ना, ये ग्लाइकोजन को वापस से क्या बदलता है? ग्लूकोज में। ठीक है, देखो क्या होता है, आपने भोजन किया तो आपको शरीर में पच के भोजन के बाद बना ग्लूकोज बना, वो ग्लूकोज से क्या मिलेगी? आपको ऊर्जा मिलेगी, तो आप काम कर पाओगे। अब आज मान लो, अब क्या होता है? सबसे पहले क्या पचता है बेटा? ग्लूकोज पचता है। अगर शरीर में ग्लूकोज ना हो तो फिर क्या पचता है? बसा पचता है, और बसा ना हो तो क्या पचता है? प्रोटीन पचता है। मान लो आपने सुना होगा, बहुत से लोग, मैं डाइटिंग पे हूँ। डाइटिंग पे मतलब क्यों? क्योंकि उसके शरीर में एक्स्ट्रा फैट है, ग्लूकोज वो नहीं लेगा ऊपर से, तो उसकी जो बॉडी की चर्बी है वो खुद पचने लगेगी, और वो क्या होने लगेगा? दुबला होने लगेगा। तो मान लो आप तुम वैसे दुबले पतले हो, तुम पास कर रहे हो, अड्डा हिट रहे हैं तुम्हारी, फिर क्या पचेगो? ग्लूकोज तुम खा नहीं रहे, बसा तुम में है नहीं है, तो तुम्हारा मांस पचेगो, क्या पचेगो? ठीक है, और तुम स्लिम नहीं हो गई, पर तुम केवल आभास होगा तुम आ गए, आगे आत्मा को आभास होता है, निपट जाओगे। ठीक है, जाके बात आखिरी अंग बच्चों अपनों का, बड़ी आंत। जा हरी हरी बड़ी आंत बेटा, जाओ काम के लिए तो है कि जा अपचित भोजन को मल में बदलती। क्या बदलती है? मल में। देखो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है, प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है। सुनो, मैं कहूँ आलस मत करो बेटा, लड़का है बहुत दिन पड़ा हुआ है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का देता है, ऊर्जा देता है, प्रोटीन से शरीर को निर्माण होता है, और बसा शरीर की क्या है? ताप माप से क्या करती है? सुरक्षा करती है, ऊर्जा भी देती है। रेशा, फाइबर, जैसे मैंने कहा था सेलुलोज, ये भी हम खाते हैं। अगर ये नहीं खाते फाइबर, रेशा, पालक की भाजी, चना की भाजी, जामफल, जो लकड़ियाँ भूस खा जाओ, सब में क्या है? सेलुलोज। ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, खाए के लिए, मल निष्कासन के लिए। अगर तुम गेहूं के ऊपर को छिलका न खाओगे, छिलका में क्या होता है? सेलुलोज। और तुम मैदा ही मैदा खा जाओगे, जो आंतन से जाके चिपक जाए पूरा भोजन, और बाहर ईट बेस कर देगो नाइन, और फिर तुम बहरात फिरोगे, फिर तुम क्या खाओगे? पेट सफा हर रोग दफा, फिर तुम खाओगे कायम चूर्ण। और अगर ना खाओ तो जहाँ जो कर रहे हो जो है वो का मलास है, जहाँ मल बनो, जहाँ इकट्ठा हो मल, एक लिमिट तक बनते तो शरीर से बाहर निकल जाते। ठीक है,
अब जहाँ जो मान लो सूख गो कर रो होगा, तो फिर जो जहाँ इलाके में फोड़ा पैदा कर दे वो बात से कहते हैं बवासीर, पल्स, पाइल्स। और अगर बा को तुम्हें टेम फैला जाएगा बास बनता है भगंदर, जो जाकी जो सोख भी की क्षमता होता है कंट्रोल कर भी की, जब ऑपरेशन होता है फिर बा को सुझा काट के अलग आदमी हो जाओ डायरेक्ट। समझ रहे हो तुम बात है? इसलिए मैदा मैदा जैसी चीजें जिनसे कम खाओ, गेहूं दलिया फलिया ये चीजें ज्यादा खाना चाहिए, ठीक है। बड़ी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत व बड़ी आंत के मिलन बिंदु पर एक अवशेषी ग्रंथ होता है जिसे बेटा क्या बोलते हैं, ये देखो अपेंडेक्स दिख रहा है आपको, जहां छोटी आंत बड़ी मिलती है उसे क्या बोलते हैं अपेंडेक्स। ये अवशेषी अंग है, क्या है अवशेषी अंग, छोटा सा होता है, छोटा सा होता है। कभी कभी क्या होता है कि इसका आकार बढ़ जाता है, काय को इसे हिंदी में आंत्रपुच्छ कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं अपेंडेक्स, जो अपने तक गुचल लगता है, क्या होता है गुचल लगता है, चुभने लगता है, ठीक है। इससे तो जाए कटवा के फेंकवाना पड़ता है, कौन है अपेंडेक्स। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, नॉर्मल ऑपरेशन है, जानने काटो काट के बाहर फेंक दो, जब कुछ काम भी नहीं है, क्या है अवशेषी अंग। जैसे अपने पूछ को अवशेषी अंग है ना, पूछ को ऐसे जो है मानव शरीर में बहुत से अवशेषी अंग है, जो अंग धीरे धीरे मिट जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अवशेषी अंग, ठीक। क्या कह रहे हैं भाई, देखिए अवशेषी अंग पाए से इसे हम कृमि रूपी कोशिका या अपेंडेक्स कहते हैं। यह बड़ी आंत्र में जल व औषधियों का अवशोषण होता है। आप जो दवाई खाते हो, अब जो पानी पीते हो, शोषण कहाँ होता है बड़ी आंत में, वेरी मोस्ट। बड़ी आंत में क्या होता है जल और दवाइयों का कहाँ अवशोषण होता है, बड़ी आंत में। जो दवाइयां खा रहे हो, जो जल पी रहे हो, बड़ी आंत्र में ई कोलाई एस्चीरिया कोलाई नामक सहजीवी जीवाणु पाया जाता है, जो का काम करता है अपचित भोजन को क्या बदलता है, मल में बदल देता है। और जहीं पाए जाते हैं चिनूना एस्केरिया, पढ़ाए थे पटेरा के बछेरों में है ना, अपन में होते हैं चिनूना मोड़न के पिता बन जाते हैं, है ना। इससे कृमि नाशक दिवस मनाते हैं हम, कोई बता कब मनाते हैं, नहीं पता। एवेंडाजोल नामक गोली खाई जाती है, सरकार हर स्कूल में बंटवाती है एवेंडाजोल गोली, जिससे बच्चों के पेट के मर जाते हैं, कीड़े मर जाते हैं, एवेंडाजोल गोली को ना होता है खाई जाते हैं। तो कौन सो ई कोलाई एसिचरिकिया कोलाई नामक सहजीवी पाया जाता है। सहजीवी वो जो दूसरे जिंदा रहते हैं। अपचित भोजन मलाशय में इकट्ठा होता रहता है और अंत में गुदा द्वार, गुदा माने एनस से विसर्जित माने बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन का अपचित रूप, वेरी वेरी मोस्ट, भोजन जो पचत है मुंह में चबा रहे हैं, बास का कहते हैं बोलस, ठीक है। और जब वो कहाँ जाते हैं आमाशय में, पढ़ाओ तो मैंने, तो बास का कहते हैं बेटा काइम, जहाँ का कहते हैं बास है, जहाँ है तो बोलस, जहाँ का था बोलस, जहाँ का होगा काइम, तथा गृहिणी में जहाँ का क्या कहते हैं उसे काइल, का कहते हैं काइल, का कहते हैं काइल, बोलस, ठीक है। और ये अपना काइल और ये काइम, ठीक। शाकाहारी की आहार नाल मांसाहारी की तुलना में अधिक लंबी होती। गैया देख लो, शेरे देख लो, शेर को मुंह भई के भई है, और गैया की मुंह, भैंस को मुंह, ऊंट को मुंह, घोड़ा को मुंह, गर्दन लंबी। आ रही बात नहीं आई सही में, काहे के देखिए शाकाहारी भोजन सेलुलोज की उपस्थित होता है। क्या पाया जाता है उसमें, सेलुलोज, जिसे पाचन के लिए अधिक लंबी आहार नाल की आवश्यकता। और मांसाहार में क्या होता है, केवल प्रोटीन ही होता है। मांसाहारी का खाएगा मांस ही खाएगा, और मांस में क्या होता है प्रोटीन। आहार नाल की लंबाई 5 से 6 मीटर होती है। कितनी होती है, 5 से 6 मीटर, 30 फीट 33 फीट। पचित भोजन में स्केटॉल, एंडॉल, क्रेसॉल नामक रसायन बनते हैं। कारण क्या होती है, मल में ऐसे क्या आती है, बदबू आती है। जो मल में बदबू आती है वो क्या वजह से आती है, स्केटॉल, एंडॉल, क्रेसॉल के नामक क्या कारण आती है, मल में बदबू आती है, ठीक है। आहार नाल को शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला, लिख लेना वेरी मोस्ट, किसको, आहार नाल को शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला कहते हैं। बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है, एक कोलन और दूसरा मलाशय। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, 2, एक हो गया ये बेटा कोलन, और ये क्या हो गया मलाशय। इसमें कोलन में बनता है विटामिन के। बड़ी आंत में विटामिन के का निर्माण होता है, सुन फिर दोबारा, बड़ी आंत में विटामिन के का निर्माण होता है, जो रक्त का थक्का बनाने में उपयोगी होता है। बड़ी आंत में विटामिन के का निर्माण होता है।
कहाँ में, कोलन वाले भाग। और मलाशय में मल इकट्ठा होता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये लास्ट जो चार्ट दिया है ये एंजाइमों वाला चार्ट है, जो आपको शायद कम दिख रहा होगा। उसमें भी लिखा है, जैसे देखो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टॉयलिन एमाइलेज। टॉयलिन का काम क्या होता है आप जानते हैं, अघुलनशील शर्करा को शर्करा में बदलता है। एमाइलेज जीवाणुओं को मार देता है। आमाशय जठर रस में क्या पाया जाता है, आमाशय में पेप्सिन रेनिन, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में, रेनिन कैसिनोजिन दूध की कैसिन पाया जाता है। अग्नाशय में कौन से पाए जाते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सब पाए जाते हैं। बताया समझ अभी आपको। और आंतरीय रस में जो अलग अलग माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज में, लाइपेज लाइपेज इस बसा को ग्लिसरीन में। बात समझ में आ रही है, ये बिल्कुल सरल है। सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज में, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में। आर्य वास्तव में ये कहाँ निकलते हैं, छोटी आंत में। कहाँ निकलते हैं, आंतरीय रस। ये पीडीएफ भी डाल दूंगा, आपके हाथ में नोट्स भी हैं। अब मुझे आप अनुमति दें, ठीक है।